श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करने दुख हरने। ये सुख करने दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोत्थमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम्। तेथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान् नवनीताभान् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्
सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान श्री श्याम जी के चरणार बिंदों में अपने मन के समस्त भावों को अर्पित करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय
बोल सीताराम भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यस्य प्रसादात् भवता प्रसादात्, यस्य प्रसादात् न गते कुतोऽपि। ध्यायन्स्तु वंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय भजनीय विद्वान मार्तंड विद्या वाचस्पति विद्वत वरेण्य सच्चिदानंद स्वरूप भागवत भास्कर सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के चरणार विंदों में अनंत प्रणति निवेदित करती हूँ। जिन्हीं की कृपा बरस रही है तो वाक शक्ति भक्ति शक्ति जागृत होती है। यदि हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए पर गुरुदेव की कृपा ना प्राप्त हो तो आप सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाए हैं, ऐसा जानना चाहिए। जीवन में गुरुदेव की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा के आप कुछ भी प्राप्त करने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। यदि गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान भी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जीवन में कभी भी परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपका परम धर्म है जो भगवान स्वयं नरहरि का रूप लेके सद्गुरुदेव के रूप में धराधाम पर विराजमान है, उनके चरणार विंदों में आपकी रति हो, मति हो, गति हो। मान लीजिए आपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त कर ली, धन ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, यश सम्मान प्राप्त कर लिया, पर गुरुदेव के चरणों में भक्ति ही नहीं है तो आप सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ नहीं पाए हैं। शरीरं स्वरूपं सुतं वा कलत्रम् धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचेत्यम् गुरोर्पद्मरम्भे मनश्चेन लग्नः ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्तम। मान लीजिए मेरु पर्वत के जैसा अपार आपके पास धन संपदा आ गई और यश पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह त्रैलोक्य में प्रकाशित होता रहे, पर गुरोर पद्म रंगे गुरुदेव के चरणार बिंदों में आपकी रति नहीं है, मति नहीं है, तो समझिए आपको जीवन में कभी भी भगवत कृपा प्राप्त नहीं होने वाली। हमारे जीवन का एक ही परम लक्ष्य है, येन केन प्रकारेण जगत से मुड़ करके भगवान के चरणार बिंदों में प्रेम करना। तो यदि आपके जीवन में राम नहीं मिले तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा, और ये राम आएंगे केवल गुरुदेव की कृपा के सहारे, अन्य किसी उपाय से ये राम मिलने वाले नहीं हैं। भांति भांति के भोग मिले, सुख के संजोग मिले,
जीवन की बाटी में। धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जीवन का एक ही परम लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसः विश्वक्सेनु कथा सुयः नोत्पाद्येद्यतिम रतिम श्रमेव हि केवलम। आप चाहे जितनी तपस्या करते हैं, यज्ञ यज्ञादि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है भगवत चरणार बिंदों में दृढ़ मति की रति हो, दृढ़ प्रेम हो, दृढ़ भक्ति हो। पर यदि ये सब करने के बावजूद भगवान के चरणों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो समझिए आपका यह सारा परिश्रम बेकार है, व्यर्थ है। श्रम एव हि केवलम। तो यदि आपने सद्गुरुदेव भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण कर ली तो वह भगवान जो कभी भी दृष्टि गोचर नहीं होता, हमारे ध्यान में भी नहीं आता, परम अगम्य होता है, वह भगवान हमारे चित्त को परम आनंद प्रदान करने के लिए हमारे सम्मुख प्रकट हो जाता है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो जीवन में आपका परम लक्ष्य है कि सद्गुरुदेव के चरणों में प्रेम करें और उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्हीं के दिखाए मार्ग का अनुसरण करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। और जो गुरुदेव की बात नहीं मानते तो फिर उसका क्या परिणाम होता है, आपने इतिहास पढ़ा होगा। देखिए, हमारी सती मैया और सुग्रीव जी, इन दोनों के पास एक एक गुरु हैं और दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग है। सती जी के पास गुरुदेव हैं भगवान भोलेनाथ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। सती जी के गुरुदेव हैं साक्षात शिव भगवान और हमारे सुग्रीव जी के गुरु हैं साक्षात हनुमंत लाल जी। पर एक बात है, सती जी के अंदर लाख गुण हैं, जगन माता है, जगन जननी है, सब कुछ कर डालने में समर्थ है, शक्तिशाली हैं, पर इतने गुण होने के बावजूद एक सबसे बड़ा दोष है कि गुरुदेव की बात पर कभी विश्वास नहीं करते। भोलेनाथ ने बारंबार उनको समझाया कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, पर क्या मानी सती जी? शिव जी के बारंबार समझाने के बावजूद सती स्वीकार नहीं करी कि ये वही राम जी हैं जो जगत के पालनहार हैं। अर्थात गुरु के वचनों पर विश्वास ही नहीं, तो जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करता उसका क्या परिणाम हुआ कि सती जी उस जन्म में कभी भी भोलेनाथ को प्राप्त नहीं कर पाई, अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। अब जब दोबारा सती जी ने पार्वती जी के रूप में अवतार लिया, तब भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया, अंगीकार किया, क्योंकि जो पहले विश्वास नहीं करती अब तो साक्षात श्रद्धा स्वरूपिणी हो गई, विश्वास रूपिणी हो गई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब ये अब श्रद्धा इनके जीवन में आ गई तब भोलेनाथ ने इनको स्वीकार कर लिया। और इधर सुग्रीव जी के अंदर लाख दोष हैं, डरपोक हैं, कायर हैं, भगोड़ा हैं, पर एक सबसे बढ़िया गुण है, खुद से ज्यादा गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है। सुग्रीव जी कहते हैं कि धरि बट रूप देख तो जाई, जान सहस मोहि कैसे बुझाई, और पठे बाली हो मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सैला। सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमंत लाल जी, आप ब्राह्मण का वेश बना करके पता लगाइए कि ये दोनों वीर कौन आ रहे हैं। यदि बाली ने भेजा होगा तो तुम वहां से इशारा कर देना, हम तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। तो सोचिए, एक वीर होता है जो दुश्मनों से सामने सम्मुख आके लड़ता है, पर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम इशारा कर दोगे तो हम भाग जाएंगे।
चाहे मान मिले या अपमान मिले, चाहे हमारा नाम ही खराब हो। इतना ज्यादा विश्वास हनुमंत लाल जी ने कहा तो आप ही खुद जाए के देख लें। तो सुग्रीव जी ने कहा कि हमारे पास वह नेत्र नहीं है जो नेत्र आपके पास है। जो नेत्र आपके पास है वह भगवान को पहचान सकती है, पर जो हमारे पास चर्म चक्षु है वो तो केवल शत्रु मित्र यही पहचान सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जान सकती। आपके पास तो तीसरा नेत्र है जो सम नेत्र है और भगवान को प्राप्त कराने वाली है। तो जब गुरुदेव के ऊपर अपने सारे मान सम्मान को छोड़ दिया तो वही गुरुदेव गए और भगवान को कंधे पर बिठा के लाए और सुग्रीव जी के पास खड़ा कर दिया हनुमंत लाल जी ने। तो जो अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो फिर भगवान खुद उनको ढूंढते हुए चले आते हैं। उसे भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का फल है, कृपा का प्रसाद है। तो देखिए राम जी ने मानो कहा कि हमारा भक्त है तो उसे आना चाहिए हमारे पास, हम उसके पास क्यों जाएं? तो इधर हनुमंत लाल जी अपने शिष्य की तरफ से मानो भगवान से सिफारिश करते हैं कि प्रभु कुछ रोगी ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्टर को स्वयं जाना पड़ता है। कुछ रोगी ऐसे होते हैं जो खुद आते हैं और एक गोली खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, पर कुछ रोगी इतने भयंकर होते हैं कि डॉक्टर साहब उनके पास स्वयं जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो देखिए गुरुदेव की महत्व, जो मध्यस्थता निभाते हुए हमें भगवान से मिला दे वह गुरुदेव ही हैं, अन्य और कोई नहीं। अब चाहे साक्षात ब्रह्मा हो, शिव हो, पर यदि वो भी गुरुदेव की चरण शरण ग्रहण नहीं करते तो उनके जीवन में भी परिपूर्णता का लाभ कभी नहीं आने वाला। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। एक बात और है, आप मान लो अपने आप को ज्ञानवान मानते हो, बुद्धिमान मानते हो, आपने कहा कि जो चीज गुरुदेव बताएंगे वो हम स्वयं ग्रंथ से पढ़ लेंगे। तो आप जरा बताओ, आप समुद्र के पास जाओगे और वहां की एक बूंद जल भी आप आचमनी तक नहीं कर सकते, इतना खारा होता है कि मन खराब हो जाएगा, आप उसको पी नहीं सकते। लेकिन जब वही समुद्र के जल को सूर्य अवशोषित करते हैं और बादल घन भर के बरसात कर देते हैं तो वही जल अमृतमय हो जाता है और पान करने योग्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ इत्यादि हैं, ये सब समुद्र के समान है, ज्ञान का समुद्र है। हम तो उसको पी नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, लेकिन यदि गुरुदेव भगवान घन बन करके उसी ज्ञान की बरसात अपने मुखार बिंदों से कर देंगे, अपने वरद हस्त से कर देंगे, तो वह हमारे समझ में आएगी और हमारा परम उद्धार करने वाली हो जाएगी। राम प्रबोधक ज्ञान वृष्टि में अम्बुद सम गुरु आप हैं। बादल के जैसे गुरुदेव कृपा की बरसात किया करते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कल आपने श्रवण किया कैसे हमारे द्वारिकाधीश भगवान 25 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी मैया को राक्षस विधि से हरण करके ले आए और उनके साथ विवाह किया। तो देखिए अब प्रश्न उठता है कि भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने को, पर यहाँ हमने श्याम जी की जितनी भी लीला चरित्र सुनी है सब में भगवान धर्म की ऐसी की तैसी कर डालते हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्मया ऐतरस्य का अवतीर्णो हि भगवान
अंशेन जगदीश्वरः सकथं धर्मसेतूना वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमुदर्शनम्। तो भगवान धराधाम पर आते हैं धर्म की रक्षा करने हेतु, लेकिन जितनी भी लीला हमने सुनी, चीर हरण किया, गोपियों के संग महारास किया और यहाँ विवाह भी किया तो राक्षस विधि से विवाह किया। धर्म की कभी भी भगवान ने सम्मान नहीं की, सब काम इधर उधर किया। लेकिन जरा समझने की बात यह है कि क्या भगवान ने ठीक किया? तो और कोई यदि होगा तो भ्रमित हो जाएगा, कहेगा जब भगवान अनुकरणीय है तो भगवान ने ही ऐसा किया है तो हम क्यों पीछे हटे। लेकिन जरा आप ये बताइए कि जो समर्थ होते हैं वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, चाहे जो कर सकते हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जैसे सूर्य देव परम सामर्थ्यवान है, भगवान साक्षात हैं, और अग्नि साक्षात भगवान है, और गंगा मैया साक्षात भगवती हैं। ये सब कुछ भी करने में समर्थ हैं, पर हम नहीं, क्योंकि भगवान का हम एक अंश हैं। वह सिंधु है और उस सिंधु की हम एक बिंदु हैं। इसलिए जो करने में भगवान समर्थ हैं, हम वह करने में बिल्कुल नहीं समर्थ हैं। ईश्वराणाम वचः सत्य तथैवाचरितम् क्वचित्। सुखदेव महाप्रभु ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है आप वह करें। वचः सत्य, भगवान के हर एक वचन सत्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो भी चरित्र किया है आप उसका अनुकरण करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि अनुकरण करना ही है तो आप शुरुआत से प्रारंभ करें। हमारे भगवान मात्र 6 दिन के थे और उन्होंने विष पान कर लिया। हमारे भोलेनाथ भगवान हैं, उन्होंने हजारों टन विष का पान किया और उन्हें बुखार तक नहीं आई। और यदि हम 1-2 तोला भी ट्राई कर लें तो फिर बुखार आने की नौबत ही नहीं आएगी, तुरंत प्राणांत हो जाएगा। तो भगवान जो कर सकने में समर्थ हैं वो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। जैसे गंगा जी साक्षात भगवत स्वरूपिणी हैं और संपूर्ण गंगा जी में पूरे शहर की गंदगी आती है, लेकिन फिर भी गंगा जी परम पवित्र मानी जाती हैं, परम पावनी मानी जाती हैं। मान लीजिए आपने गंगा जी में स्नान किया और थोड़ा सा कमंडलू में जल ले लिया, किसी जल से ठाकुर जी की सेवा करेंगे और जल लेके घर आए और इधर पीछे रख करके दरवाजा खोलने लगे, तब तक किसी कुत्ते ने आके जल में मुंह डाल दिया। अब आपका मन खिन्न हो गया कि इस जल से हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, यह जल तो अब जूठा हो चुका है। तो भाई गंगा जी तो पवित्र हैं, आप तो सेवा कर ही सकते हो, लेकिन आप कहेंगे नहीं, गंगा जी विशाल हैं, वह पवित्र है, पर यह उसका अंश है इसलिए अपवित्र हो गया है। पर वही कुत्ता समूचा पूरे गंगा जी में डूब जाए फिर भी गंगा जी परम पवित्र ही रहेंगे, क्योंकि वह विशाल है, अनंत है, साक्षात अंशी है और वह कमंडल में जल उसका अंश है, उसकी सीमा है। इसलिए जिसकी सीमा है वह केवल जिसको महापुरुषों ने बताया है वही करने में समर्थ है, उससे ज्यादा कभी प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण की हर चरित्र को सुने और भगवान की लीला जान करके
केवल आनंद उठाएं और भगवान पर कभी भी आरोप ना लगाएं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि भगवान साक्षात धर्मावतार हैं, साक्षात भगवान हैं, परम समर्थ हैं, कुछ भी करने में सक्षम है भगवान। न चैवं विस्मयो कार्यम् भवत्यो भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्ण यदेतद्विमोच्यते। तो भगवान योगियों के भी परम योगी हैं, इसलिए न चैवं विस्मयो कार्यो, भगवान के किसी भी लीला में कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी जी तो साक्षात नारायण की हैं, और जो लक्ष्मी जी को अपना समझने लगता है फिर नारायण अपनी लक्ष्मी जी का हरण करके ले जाते हैं। और जो अपना मानता है जैसे शिशुपाल, फिर उसे वो बैंड बाजा लेके आया था, लेकिन जब रुक्मिणी जी गायब हो गई तो बेचारा उसी डोले में रोता हुआ चला गया। तो आप लक्ष्मी जी को अपनी बेटी मान सकते हैं, लक्ष्मी जी को अपनी माता मान सकते हैं, सब कुछ मान सकते हैं, पर यदि आप ये कहो कि हम लक्ष्मीपति हो गए हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि लक्ष्मीपति तो एकमात्र नारायण रहेंगे, और यदि आप ज्यादा मानोगे तो फिर हरण करके ले जाएंगे। और इधर बेचारा शिशुपाल बड़ा रोया जब सैनिकों ने आके खबर करी कि महाराज जी आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। इतना ज्यादा रोने लगा, कहने लगा अब तो मैं घर ही नहीं जाऊंगा, भाभियां पूरे जीवन मुझे उलाना देंगी। तो जरासंध ने देखा कि बेचारा बहुत ज्यादा दुखी है, तो उसने कहा कि अरे तुम कैसे वीर हो, एक ही बात में इतना ज्यादा मरने को तैयार हो गए, आत्महत्या तक करने को तैयार हो गए। अरे मुझे उस छलिया कृष्ण ने कितनी बार हराया है, पर देख आज भी मैं एकदम तैयार हूँ उससे लड़ने के लिए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब जरा सा संतोष आया शिशुपाल के दिमाग में कि जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों मरे, और खुद रोता हुआ चला गया। इधर लक्ष्मी जी साक्षात रुक्मिणी जी भगवान के यहाँ आई, तो कालांतर में इनके यहाँ प्रद्युम्न पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जो साक्षात काम देव का अवतार है। कामस्तु वासुदेवांश दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। साक्षात कामदेव भगवान के पुत्र बन के आए, इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन में हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है, पर उसको कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए, कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, ये समझने की बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। जो काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते बताए गए हैं, यदि यही काम क्रोध मद लोभ केवल भगवान के प्रति हो जाए, भगवान के चरणों के जुड़ जाए, जगत से मुड़ के जगन्नाथ के चरणों में जुड़ जाए, तो वही आपका मोह जो आपके बंधन का कारण था, आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। वही आपका काम भगवान के प्रति हो जाए तो आपका उद्धार करने वाला हो जाएगा। इसलिए जीवन में हर वृत्ति का उपयोग है, पर यथा योग्य स्थान पर। तो काम क्रोध की भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन जब जरूरत हो तभी। यदि मान लो आपके सनातन धर्म पर ही कोई अत्याचार होने लगे और आप कहते हैं कि हम कभी क्रोध करेंगे ही नहीं, और यही प्रतिज्ञा लेके बैठ जाएं और आपके सनातन धर्म पर आपके सन्मुख ही अत्याचार होने लगे, तो आपका कर्तव्य है कि क्रोध का प्रयोग करके आप उस सनातन धर्म की रक्षा करें।
ये आपका परम धर्म है। तो जहाँ जिसकी उपयोग होनी चाहिए वहाँ करना भी चाहिए। जैसे मान लो अब किसी ने भोजन बनाया और भोजन में सब्जी में नमक डाला ही नहीं, और जब घर वालों के सामने परोसा गया, घर वालों ने भोजन किया तो सबने टोक दिया कि नमक नहीं डाला सब्जी में। तो दूसरे दिन ज्यादा ध्यान दिया, और दूसरे दिन इतना ज्यादा ध्यान दिया कि सब्जी में नमक 2 बार डाल दिया। अब जब फिर सबने भोजन किया तो फिर टोका कि 2 बार नमक आपने डाल दिया है। तो फिर अब की बार ज्यादा ध्यान दिया, और इतना ज्यादा ध्यान दिया कि धोखे से नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया। अब फिर सबने भोजन किया तो फिर टोका, तो इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि नमक का डिब्बा लिया और बाहर फेंक के कहने लगे कि नमक बहुत बुरी चीज है, इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। तो बताओ ये कहाँ की बुद्धिमानी है। नमक खराब नहीं होता, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कैसे उपयोग करना चाहिए ये आप सम्यक ढंग से जान नहीं पा रहे हैं। जब जान जाएंगे तो वही नमक को हमारे यहाँ राम रस भी कहा जाता है। नमक ना पड़े तो सारा व्यंजन बेकार हो जाता है, पर जरूरत से ज्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए काम क्रोध की उपयोगिता होनी चाहिए, पर उतनी ही जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं। और इसी का उपयोग किया था गोपियों ने, कंस ने किया था, और यही वृत्ति उनका परम उद्धार करने वाली हो गई है। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयः नृपा संबन्धात् तृष्णयः स्नेहा जोऽयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया, और लौकिक दृष्टि से परपति से प्रेम करना यह व्याभिचारिणी भक्ति कही जाती है। पर वही काम गोपियों का उद्धार करने वाली हो गई। कंस ने भगवान को भय से याद किया, इतना ज्यादा भयाक्रांत हो गया कि हर काली चीज में वही सांवरा नजर आने लगा। भोजन करने बैठता तो दाल में काला जीरा वही सांवरा दिखाई देता, पानी पीता तो परछाई दिखाई देती तो वह भी वही सांवरा नजर आता उसे, और बात करता तो सामने वाले की आंख की पुतरिया में भी वह सांवरा नाचता हुआ दिखाई देता। तो भय से ही 24 घंटे भगवान को याद किया, पर वही भय उसका उद्धार करने वाला हो गया। कम से कम किसी ना किसी बहाने तो भगवान को याद किया, चाहे क्रोध से याद किया, चाहे भय से याद किया, चाहे काम से याद किया, चाहे लोभ से याद किया, पर याद तो किया। नाम लिया तो तरना तो पड़ेगा, और भगवान को याद किया तब भी तरना पड़ेगा। ये भगवान का परम महत्व है, भगवान की परम दयालुता है, कृपालुता है, ताकि सबका इस जीवन में उद्धार हो सके। शिशुपाल भगवान का इतना बड़ा द्वेषी बन गया कि उसने आदत बना ली, जब तक भगवान को गालियां ना सुना दे तब तक इसके पेट का पानी ही हजम ना होता। और भगवान ने उसी को लक्ष्य बना करके, उसी को बहाना बना करके उस शिशुपाल का भी परम उद्धार कर दिया। तो आज वही काम भगवान की विभूति बन करके उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुआ है। लेकिन शंबरासुर नाम के दैत्य ने प्रद्युम्न जी का अपहरण किया और उन्हें समुद्र में डाल दिया। किसी मछली ने निगल लिया और उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और पकड़ करके शंबरासुर को ही भेंट में दे दिया। अब इधर जब मछली का पेट फाड़ा गया तो कृष्ण के लाल प्रद्युम्न जी प्रकट हो गए, तो वहीं पर उनकी सेवा होने लगी। और इधर जब कामदेव को भोलेनाथ ने जलाया था
तब रति अत्यंत रोने लगी थी। तो शिव जी ने उसको वरदान दिया था कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे तो उन्हीं के घर तुम्हारे पति का जन्म होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। यह शिव जी का वरदान था। तो नारद जी ने समझा दिया। तो रति आई अपने पति की सेवा करने लगी। और नाति दीर्घेण काले न सकाशनी रूढ़ यौना, थोड़े ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए। और जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो रति के भावों में भी परिवर्तन होने लगा। तो एक दिन प्रद्युम्न ने कहा कि देवी, सेवा तो आप माँ जैसी करती हो, लेकिन मातृभाव मतिक्रम्य, लेकिन आपका मातृभाव तो मुझे दिखाई नहीं देता। वर्तसे कामिनी यथा। तो इस पर रति ने कहा कि स्वामी, मैं जन्म जन्मांतर से आपकी पत्नी हूँ, और सारी कथा बता दी। भवान नारायण सुतः शंवरेणा रतो भवान, अहम तेदि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। जब यह बताया तो प्रद्युम्न तो बड़े क्रोधित हुए। तुरंत शंबरासुर के पास गए, ललकार कर कहने लगे, अरे दुष्ट, मैं कृष्ण का लाल, तेरा काल तेरे सामने आया हूँ। और शंबरासुर का अंत करके प्रद्युम्न बहू रानी के साथ घर में आए। और देख के रुक्मिणी मैया बड़ी गदगद हुई कि बेटा पैदा होते ही गायब हो गया, लेकिन जब आया तो बहू रानी के साथ आया। खुशी की लहर दौड़ गई। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज, हमने तो सुना है भगवान के बहुत सारे विवाह हुए हैं, आपने तो अभी एक की ही चर्चा करी है। तो सुखदेव ने कहा कि हाँ, भगवान के बहुत विवाह हुए हैं, हम सब तुम्हें विस्तार से सुनाएंगे। तो एक बार द्वारिकापुरी में सत्राजित नाम का राजा रहता था, जो सूर्य भगवान का परम उपासक, परम भक्त था। एक दिन सूर्य जी ने उससे प्रसन्न होकर के उसे एक स्यमंतक मणि भेंट में दी। और वह मणि इतनी अद्भुत थी कि उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था, अर्थात 2 क्विंटल सोना नित्य निकलता था। सत्राजित भोजवंशियो द्वारवत्या सुखे वसन, सूर्यास्याराधने युक्ता भक्तश्च परमं सखा। और जब एक दिन मणि पहन करके भगवान द्वारकाधीश से मिलने आया तो इतना तेज निकल रहा था कि सभासदों ने भगवान से कहा कि प्रभु, एस आयाति सविता दिदृक्ष स्वाम जगतपते, साक्षात सूर्य देव आपके दर्शन करने आए हैं। भगवान ने हंस के कहा, ये सूर्य देव नहीं आए हैं, सूर्य देव का दिया हुआ मणि पहन के आए हैं। तो सबने कहा कि ये मणि भगवान को दे दो, क्योंकि भगवान प्रजा वत्सल हैं, इस मणि से जो भी निकलेगा उससे प्रजा का पालन पोषण करेंगे। पर मना कर दिया। एक दिन वही मणि सत्राजित का भाई प्रसेन अपने कंठ में धारण करके शिकार करने के लिए गया। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम कर्हिजित, कंठे बद्ध्वा मणिं तस्य हयमारोय संधवः। पर जब बहुत दिन तक नहीं वापस लौटा तो सत्राजित अपनी पत्नी से कहने लगा कि हो न हो, यह अवश्य कृष्ण का ही काम है। कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलुप्सुना, कृष्ण ने मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेन का वध कर दिया है।
लेकिन ये बात अभी पक्की नहीं है, इसलिए किसी से बताना मत। और माताओं की एक सबसे बड़ी आदत है, यदि इन्हें कोई बात पता लग जाए और ये जान जाएं कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, और जब तक ये बात 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता। सो इसकी पत्नी ने दूसरे से चर्चा कर दी, लेकिन समझा दिया कि बताना मत, और दूसरे ने तीसरे से कर दी और उसने भी समझा दिया कि बताना मत। ऐसे बताना मत करते करते भगवान तक यह बात पहुंच गई। अब भगवान ने सुना तो लगा कि लगता है हमने गलती से चौथ का चंद्रमा देख लिया था, सो हमको बड़ा कलंक लग गया। कलंक धोने के लिए भगवान कुछ सैनिकों को साथ लेकर के जंगल की तरफ बढ़े, और जंगल में जाके देखा तो प्रसेन का वध किसी सिंह ने किया है, और उस सिंह का भी वध किसी ने किया है। और पैरों के निशान पकड़ते पकड़ते ठाकुर जी एक गुफा में प्रवेश कर गए, और गुफा में जाके भगवान ने देखा कि वहां पर एक सुंदरी कन्या मणि के साथ खेल रही थी। तो ऋक्ष राज सुतम दृष्ट्वा कृष्ण मणिधरम तदा हरतुम ऐच्छन मणि तावत धात्री चुक्रोश भेतवत। भगवान मणि छीनने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, सो बड़ी तेजी से चिल्लाने लगी वह कन्या, और उसकी चिल्लाहट सुन करके एक भालू आया जिसका नाम जाम्बवान था, और भगवान को देखा तो इतना क्रोधित हो गया, भगवान की छाती में एक मुक्का धर दिया। अब भगवान को भी लगी गुस्सा, तो बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। अब तो मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिनों तक भयंकर मुक्केबाजी चलती रही, और 28वें दिन जैसे ही हमारे ठाकुर जी उसको पछाड़ करके उसके छाती पर चढ़ गए, सो तुरंत जाम्बवान जी पहचान गए कि ये साक्षात मेरे राघवेंद्र सरकार है। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य यद्रोषा सरितापतिम् क्षोभं जगाम लंका च रावणः सानुगो हता। मैं जान गया आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, जिनके एक बार क्रोध करने से संपूर्ण लंका में परम क्षोभ उत्पन्न हो गया था, जिन्होंने रावण को उसके सहायकों सहित मार डाला था। भगवान ने कहा चलो जान पहचान हो गई, बढ़िया है, हम तो मणि लेने के लिए आए हैं। तो जाम्बवान जी ने कहा कि ठाकुर जी हमने मणि तो अपनी बिटिया को दे दी, और बिटिया का धन पिता कभी नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है, यदि आप मेरी बिटिया से विवाह कर ले तो बदले में ये मणि दहेज में ले जाए आप। तो अब तो जंगल में मंगल हो गया, और ठाकुर जी का विवाह जाम्बवान पुत्री जामवंती जी के साथ हो गया। तो यहाँ भगवान का एक एक विवाह हो रहा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि भगवान के कितने विवाह हुए हैं आप गणना करते रहें और बताएं, ताकि हमको भी पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि भगवान के कितने विवाह हुए। तो ये भगवान का कितना विवाह हो गया? 2, एक रुक्मणी जी के साथ और दूसरा जामवंती जी के साथ। अब जब मणि लेके भगवान आए तो उन्होंने सत्राजित को मणि दी। तो सत्राजित मणि देख के बड़ा घबराया। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी गलती हुई जो मैंने आप जैसे धर्मावतार पर, धर्म पुरुष पर इतना बड़ा आरोप लगाया। तो सत्राजित ने कहा कि सरकार बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी। अब तो एक ही उपाय है कि आप हमारी बेटी के साथ विवाह कर लें, और जब मैं आपका ससुर जी बन जाऊंगा तो इस नाते लोग मुझे कम कोसेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है हमारी। थोड़ा सम्मान करेंगे कि ये द्वारकाधीश के ससुर जी हैं। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और सत्यभामा जी के साथ भगवान का विवाह हो गया। और ये हो गया भगवान का 3 विवाह। आप लोग बता नहीं रहे हैं,
लगता है ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। कितने विवाह हो गए भगवान के? 3। तो एक दिन अर्जुन के साथ रथ में सवार होके भगवान यमुना जी के तट पर घूमने के लिए गए और घूम ही रहे थे कि एक सांवली सलोनी सी कन्या को देखा तपस्या करते हुए। तो अर्जुन को कहा कि अर्जुन जाओ पता लगाओ ये कन्या कौन है और किस लिए तपस्या कर रही हैं। सो अर्जुन जैसे गए और पूछने लगे देवी जी आप कौन हैं? तो उसने अपना पूरा परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिम इच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। मैं साक्षात सविता की दुहिता अर्थात भगवान सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हूँ। अब अर्जुन बड़े मुस्कुराते हुए आए। ठाकुर जी आपका बृहस्पति तो बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा हमारा परिचय कराओ। सो अर्जुन परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिए और ये हो गया भगवान का 4 विवाह। अब अवंती उज्जैन के महाराजा थे विंद और अरविंद और इनकी बहन थी मित्र वृंदा जी। तो जिनका विवाह ये दोनों भाई राजनीतिक लाभ के लिए दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, पर जब जयमाल लेके मित्र वृंदा जी आई और सम्मुख से द्वारकाधीश दिखाई दिए तो बिना किसी की परवाह किए सीधे जयमाल ले जाकर भगवान द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी और ये हो गए भगवान के 5 विवाह। अब भगवान की एक बुआ थी श्रुतकीर्ति और इनकी बेटे का नाम था भद्रा। तो इतना ज्यादा भगवान से प्रेम करती थी बुआ जी कि संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बिटिया का विवाह भगवान के साथ कर दिया। वैसे तो ये भगवान की बहन लगती थी। तो ये भगवान के हो गए 6 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी के लक्ष्मणा जी के साथ भगवान ने विवाह किया। उनके विवाह में शर्त थी कि जो भी जल में परछाई देखकर ऊपर टंगी हुई मछली के नेत्र में बाण से निशाना लगा देगा उसी के साथ लक्ष्मणा जी का विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी और ये हो गए भगवान के 7 विवाह। अब कौशल नरेश नग्नजित की पुत्री थी देवी सत्या और इनके विवाह में शर्त रखी गई कि जो भी वीर पुरुष एक ही बार में 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ देगा उसी के साथ सत्या जी का विवाह होगा। सो भगवान ने 7 रूप बना करके एक ही बार में एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ दिया और सत्या जी का विवाह इनके साथ हो गया और ये हो गए भगवान के 8 विवाह। तो परीक्षित भगवान के 8 विवाह अलग अलग भये लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक साथ एक मुहूर्त में हुए। प्रागज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का राक्षस रहता था जिसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया था। सो इसने अपने कैद खाने में 16,100 राजकुमारियों को जमा कर दिया और जैसे ही भगवान को पता चला सो सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होके प्रागज्योतिषपुर में पहुंच गए और दरवाजे पर ही 5 सिर वाले मुर नाम के दैत्य का उद्धार किया तो इनका नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। भीतर जाके नरकासुर का उद्धार किया, राजकुमारियों को कैद से निकाला। तो राजकुमारियों ने कहा कि सरकार आपने हमें तो कैद से निकाल दिया लेकिन जरा ये बताइए हम किसकी शरण में जाएं? जेल खाने में रहने के नाते अब कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं। तो हमारे लिए एक ही स्थान है कि हम अपनी आत्महत्या कर लें। पर ठाकुर जी ने कहा कि देखो देवियों, संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका यह जगन्नाथ होता है।
तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे साथ रह सकती हो। अब तो सारी राजकुमारियां भगवान के चरणों में निवेदित हो गई और भगवान ने एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह कर लिया और भगवान के पूरे हो गए 16,108 विवाह। और कालांतर में भगवान के हर रानी से 10-10 बेटा और एक एक कन्या का जन्म हुआ। अब आप सब घर में जाके हिसाब लगाइएगा कि कितने भगवान के बच्चे हुए। इस तरह भगवान का पूरा 56 करोड़ का परिकर हो गया। पूरी द्वारिकापुरी में 56 करोड़ परिकर भगवान का वास करता है। और कालांतर में एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारी प्रत्येक रानियां आए दिन हमसे रूठती रहती हैं, पर आज तक हमने कभी नहीं देखा कि हमारी रुक्मिणी जी हमसे रूठी हुई हो। पहले के जमाने में एक कोप भवन अलग से बनाया जाता था, जो भी रूठ जाए उसे कोप भवन में विराजमान हो जाती थी और पतिदेव बिना कहे जान जाते थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी हुई है। जब से मांग भरी है, मांग ही भरते जा रहे हैं, लगता है कुछ फिर कमी हो गई, सो मांग पूरी करनी पड़ेगी। तो पहले ही समझ जाते थे। तो जब कोई रानी रूठ जाती थी तो सरकार बड़े भाव से उसको मनाने जाते थे, पर भगवान ने सोचा कि हमारी रुक्मिणी जी हमसे कभी नहीं रूठी। चलो आज जरा उनको नाराज करके देखते हैं कि नाराज होने के बाद उनका चेहरा कैसा लगता है। सो रुक्मिणी जी के पास आए ठाकुर जी और रुक्मिणी जी के पास आके बिना कुछ कहे चुपचाप मुंह लटका करके पलंग पर बैठ गए। अब रुक्मिणी जी ने गुमसुम से ठाकुर जी को देखा, सो बड़े भाव से आई और पंखा झलने लगी। बेचारी पूछने लगी कि महाराज आज क्या बात है, आपका मुख मंडल इतना लटका हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। तो भगवान चौंक के बोले, रुक्मिणी जी ये बताओ आपने हमसे शादी क्यों करी। अब ये बात सुनी रुक्मिणी मैया होश उड़ गए। विवाह के इतने वर्ष हो गए, 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए और आज पूछ रहे हैं कि शादी क्यों करी हमसे। और आज के जमाने में कोई पूछ लेता कि शादी क्यों करी, सुदेवी जी इतने बेलन लगाती कि बुद्धि अपने आप ठिकाने आ जाती, दोबारा ये प्रश्न कभी करने की हिम्मत भी ना होती। पर रुक्मिणी मैया इतनी कोमल स्वभाव की हैं, बेचारी चिंता में मग्न हो गई, न जाने मुझसे कौन सी गड़बड़ी हो गई जो आज ठाकुर जी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। पर जब भगवान ने तिरछी नजर से देखा, रुक्मिणी जी पर तो क्रोध का कोई लक्षण ही नहीं नजर आया, तो भगवान और छेड़ने लगे। भगवान ने कहा कि देवी जी आप तो एक राजघराने की राजकुमारी हैं और हमारा तो कुछ पता ही नहीं, हमारे माता पिता का पता नहीं, हमारे खानदान का पता नहीं, और राजा तो हम कभी बनने वाले नहीं, केवल सेवक ही रहेंगे। और आप तो साक्षात राजपुत्री सीता लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्वीर रूपे दार्ये बलौर्जिते। तो आपने हमसे शादी क्यों करी। अगर मान लो आप ये कहते हैं कि आप बड़े सुंदर हैं इसलिए आपसे शादी करी है, तो आप हमारा स्वरूप जानती हैं, काले राम हैं, सुंदर तो बिल्कुल नहीं है, एकदम सांवले से कलूटे से दिखाई देते हैं। अगर आप ये कहें कि आप बहुत बड़े बलवान थे इसलिए आपसे शादी करी, तो देवी जी हम तो कायर नंबर 1 के हैं, हमारा नाम ही रणछोड़ पड़ गया है। जब हम पर दुश्मन भारी पड़ते हैं तो हम मैदान छोड़ के भाग लेते हैं और समुद्र की शरण में जाके बैठे हैं, द्वारिकापुरी बनाए हैं, समुद्र के बीचों बीच नगरिया हमारी स्थित है। राजभ्य विप्यतः शुभ्रो समुद्र शरणं गतान। तो इस पर रुक्मिणी जी कोई उत्तर नहीं देती और ठाकुर जी बारंबार उन्हें छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भगवान ने और छेड़ा कि यदि आप ये कहो कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, पूरी दुनिया हमारे गुण गाती है, तो देवी आपकी ये बड़ी
जब भगवान ने देखा तिरछी नजर से रुक्मिणी मैया के ऊपर क्रोध का कोई लक्षण नहीं नजर आया, तो भगवान और छेड़ने लगे। उन्होंने कहा कि देवी जी, हम तो कहते हैं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप कहो तो अब भी हम शिशुपाल से जाके बातचीत चला सकते हैं। अब तो ये बात कही, रुक्मिणी जी इतनी व्याकुल हो गई, इतनी आतुर हो गई कि बेहोश होके गिरने लगी। अब जब ठाकुर जी ने देखा कि रुक्मिणी जी बेहोश हो रही हैं, तो अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 भुजाओं से गिरती हुई रुक्मिणी जी को थाम लिया और एक भुजा से भगवान जल छिड़कने लगे, एक भुजा से हवा करने लगे। अब जब रुक्मिणी जी को होश आया तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे कि ये तो हमने मजाक में बातें कही थी और आप इतना बुरा मान गई कि बेहोश हो गई। देखिए, गृहस्थ जीवन में झंझटों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति संसार के दुख से प्रताड़ित होकर के शाम के वक्त घर आता है और अपनी प्रिया से 2-4 बातें कर लेता है, तो उसका मन संतुष्ट हो जाता है और सारे श्रम मिट जाते हैं। तो गृहस्थ जीवन में इसके अलावा और कोई लाभ नहीं है, बाकी झंझटों का तो यह सागर ही है। अयम ही परमं लाभो गृहस्थां गृह मेधिना यन्नर्मे नियते मामा वैदर्भ्य सूये था जाने त्वं मत्परायण। भगवान जब ये बातें कहें, रुक्मिणी जी अपना होश संभाली और अब शांत होके जो बात रुक्मिणी मैया ने बताई सुन सुन के ठाकुर जी के भी होश उड़ गए। रुक्मिणी मैया कहती हैं कि प्रभु, आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। अरे आपके अंदर कोई गुण नहीं है, सारी दुनिया सत्व रज तम इन्हीं त्रिगुण से व्याप्त है, पर आप त्रिगुणातीत हो, गुणातीत हो, इसलिए तो वेद आपको निर्गुण कह करके पुकारते हैं। आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, मेरे खानदान का पता नहीं, तो प्रभु ये बताओ, जब बड़ी बड़ी वेद की श्रुतियां आपको भी नहीं जान पाती, ना इति नेति नेति कह के आपका निरूपण कर देती हैं, तो जब आपको ही जानना इतना दुष्कर है, तो आपके माता पिता का पता लगाना तो और दुष्कर होगा। तो आपके खानदान का पता कैसे लग पाएगा, क्योंकि सारी सृष्टि को पैदा करने वाले तो आप स्वयं पालनहार हैं, स्वयं जगत के सृष्टा हैं, स्वयं जगत के पालक हैं। तो दुनिया आपको कैसे जान पाएगी, आपके बारे में कैसे जान पाएगी? जब वेद भी नहीं जान पाते, बड़े बड़े संत नहीं जान पाते, तो हम और आप तो किस गिनती में हैं। और रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु, आप जो ये बात कहते हैं कि समुद्र शरणं गता, मैं दुश्मनों से भाग करके समुद्र की शरण में रहता हूँ, तो ये बात भी आपकी एकदम ठीक है ठाकुर जी। क्योंकि जब हृदय में आप झांक करके देखते हैं, हृदय में काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष हाउसफुल दिखाई देता है, तो आप भाग जाते हो। इतने दुश्मनों से आप तुरंत पीछे मुड़ करके भाग जाते हो, लड़ते नहीं हो, क्योंकि हृदय में एक ही रह सकता है, वह चाहे काम रहे या राम रहे। तो काम रहेगा तो राम भाग ही जाएंगे। तो आप भाग के कहाँ जाते हो? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे जिदात्मनि। अपने योगियों के हृदय में, जिनके हृदय में भक्ति का रस प्रवाहित हो रहा है, जिसके हृदय में करुणा और भाव का अमृत सिंधु लहराता दिखाई देता है, आप उन्हीं भक्तों के हृदय में जा करके
शांत पूर्वक अपना निवास स्थान बनाते हैं, उन्हीं के हृदय में रमण करते रहते हैं, इसीलिए तो आपका नाम राम है। तो जब तक आपका यह हृदय सूना नहीं होगा तब तक ठाकुर जी आपके हृदय भवन में कभी नहीं आने वाले। इसलिए भगवान को बुलाना है तो पहले अपने इस गोकुल अर्थात अपने हृदय भवन को आपको सूना करना पड़ेगा, और सूना करने के बाद भगवान को आमंत्रण देना पड़ेगा। भगवान को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से पुकारना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी आपके हृदय भवन में प्रवेश करेंगे। और जब भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो अपने आप आपका हृदय भगवान का वास स्थान बन जाएगा, निवास स्थान बन जाएगा। तो आइए हम और आप भी भगवान को बड़े भाव से अपने इस सोने गोकुल नगरिया अर्थात हृदय भवन में आमंत्रित करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो रुक्मिणी मैया यही बता रही है, प्रभु जो आपने कहा वह अत्यंत सत्य है कि मैं दुश्मनों से भाग करके समुद्र की शरण ग्रहण किए हुए हूँ। ये बात आपकी एकदम सत्य है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यः कदिन्द्रिय गुणै कृत विग्रहस्त्वत् त्वत्सेवकैः नृपबदं विदुतं तमोन्धम। ये बातें आपकी अत्यंत सत्य हैं और त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भगवान अपना निज धाम छोड़ करके विराजमान है, क्योंकि तब उसका हृदय केवल हृदय नहीं रह जाता, वह तो साक्षात धाम बन जाता है। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान का निवास हो उसका हृदय धाम ही कहलाएगा। हमारे हनुमंत लाल जी के हृदय में भगवान श्री सीताराम जी पूरे परिकर के साथ निवास करते हैं, इसलिए हनुमंत जी का हृदय धाम है। और उन हनुमंत जी को आप अपने हृदय में बिठा लें तो अपने आप संपूर्ण राम राज्य, संपूर्ण राम परिकर आपके हृदय में बैठ जाएगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां श्रीहरे भक्तिरेका। तो जिसके हृदय में भगवान का वास है वही त्रिभुवन में धन्य है। रुक्मिणी जी एक बात कहती हैं, प्रभु आपने कहा कि मेरा भजन वही करते हैं जिनको खाने के दाने नहीं हैं और जिनके पास धन नहीं है, वही भिखमंगे आपका भजन करते हैं। पर प्रभु आपकी यह बात इतनी सत्य है, मैं तो कहती हूँ जब बलि जैसा आपका भक्त हो जाए तो वह त्रैलोक छोड़ करके आपका दास बन जाता है। आपकी भक्ति में ही वह चमत्कार है। बड़े से बड़े लोकपाल भी आपकी भक्ति को प्राप्त करके अपने समस्त धन को त्याग देते हैं तुच्छ तिनके की तरह। हमारी मीरा माता जिनके पास इतना बड़ा राजघराना था, इतनी बड़ी संपत्ति थी, महल की रानी थी, पर जब भगवान से प्रेम लगा, भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ी तो सारे राजघराने को तुच्छ तिनके की तरह त्याग करके आपके चरणों में ही प्रेम कर बैठी। तो यह बात भी आपकी सत्य है। और यह बात इसलिए भी सत्य है कि बहव इव भिक्षुचर्या, जिन्होंने आपकी भक्ति जीवन में प्राप्त कर ली, फिर वह सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे फकीर हो जाते हैं, ऐसे मस्त हो जाते हैं अपनी ही सुध में, अपने भक्ति के रस में, कि दुनिया वालों के किसी भी उलाहने की, किसी भी मान सम्मान की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। जो सारे फिक्र को फाँक जाए वही तो फकीर कहा जाता है। इसलिए जो फकीर है उसके पास सबसे बड़ा धन है, वह धन है आपकी भक्ति का धन, आपके नाम का धन, आपकी याद का धन। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर हो के मैं गूंजता हूँ। वो जिसका जमाने में थे खर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूंकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहाँ से निडर होके मैं घूमता हूँ। मिली जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लौटता हूँ। यह तो संतों का अपना सबसे बड़ा धन है कि वह भगवान नाम धन में ही परम लीन रहते हैं। उन्हें दुनिया के माइक धनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह बात भी आपकी परम सत्य है। आपने एक बात और कही कि मैं सांवला हूँ, काला हूँ, सुंदर नहीं हूँ।
प्रभु आपकी सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए, आप तो सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं। सरकार, आज आप लाल बन के प्रकट हुए हैं तो इतने काम करते हैं, इतनी जादूगरी करते हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी आपकी मुस्कान का दर्शन कर लिया तो फिर ऐसी जादूगरी उस पर चढ़ जाती है कि सारी दुनिया की छवि को भूल जाता है। यदि आप लाल की जगह लली होते तो गले कट जाते करोड़न के। आपकी सुंदरता में ही इतना जादू भरा हुआ है। अरे जब आपने शूर्पणखा को विरूपा करके भेज दिया, तब जब खरदूषण उसके कहने पर आया और जब उन्होंने आपके स्वरूप का दर्शन किया तो इतना ज्यादा मोहित हो गए कि यद्यपि बहिनी कीन कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं पर फिर भी ये इतने अनूप हैं, इतने सुंदर हैं कि मारने योग्य नहीं हैं। तो बताइए आपकी सुंदरता का वर्णन कहाँ किया जाए। धन्य है जिनके पास आपके नाम का धन है, क्योंकि इस नाम के धन के अलावा आपको पार उतारने के लिए और कोई धन नहीं चाहिए। आपके ये जगत के धन वहाँ किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि वहाँ केवल नाम धन चलता है, वहाँ यह जगत का धन नहीं चलता। जैसे एक बार 5 विदेशी विदेश से पढ़ करके भारत आए तो गंगा नदी पर घूमने के लिए गए। अब उनके लिए गंगा जी कोई मैया थोड़ी है, अब उनके लिए गंगा तो साक्षात एक नदी है। तो गंगा जी में बैठ गए नाव में और नाविक नाव चलाने लगा। अब वह तो भजन गा रहा था तो सुनकर 5 हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्यों जी, तुम कुछ भूगोल इत्यादि पढ़े हो? जानते हो कि लंदन की आबादी कितनी है? अब इस पर उस नाविक ने हाथ जोड़े कि भैया हम तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं जानते, केवल भजन करना जानते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो जिंदगी ही बेकार है। तब तक दूसरे ने कहा कि ये बताओ तुम इतिहास पढ़े हो, ये बताओ लंदन के एडवर्ड कौन है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तो उसने कहा तब तो तुम्हारी जिंदगी सब बेकार है। तब तक तीसरे ने प्रश्न किया कि ये बताओ तुम कुछ अर्थशास्त्र इत्यादि जानते हो, इतिहास इत्यादि जानते हो? ये बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? हाथ जोड़ ली। उसने कहा हम कुछ नहीं जानते, केवल भगवान का भजन जानते हैं, राम का नाम जानते हैं। उन्होंने कहा तो तुम्हारा जीना ही बेकार, तुम तो भार बन के धरती पे पैदा हुए हो। तो नाविक ने कहा जरा नाव बीच में पहुंचने दो तो बताता हूँ कि भार मैं हूँ कि तुम हो। अब जैसे नाव बीच में पहुंची, भंवर था तो नाविक तो कपड़ा बांध के सिर पर कूद गया नदी में। जब कूदने लगा तो 5 कहे कि कहाँ जा रहे हो? तो नाविक ने कहा कि तुम ये बताओ कि तैरना जानते हो कि नहीं? 5 ने मना कर दिया कि तैरना बिल्कुल नहीं आता। तो नाविक ने कहा तो फिर तुम्हारा जीना अब बेकार है। और नाविक तो कूद गया तो 5 ने कहा कि हमको बचाएगा कौन? तो नाविक बोला जाके शेक्सपियर को बुला लाओ, वही तुम्हारी नैया भाव से पार लगा देंगे। तो बताओ जब हम राम जी का ही सहारा नहीं लेंगे, दुनिया के ही झंझटों में उलझे रहेंगे तो हमारी नैया भाव से पार कैसे लगेगी? इसलिए आप सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भगवत प्राप्ति में ना चूक जाएं, इसका परम ध्यान रखें आप। यह आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। तो रुक्मणी जी ने ऐसा जवाब दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी की भी बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि देवी जी यदि आज आपसे परिहास ना करते तो कभी जान ही ना पाते कि आप इतनी पढ़ी लिखी बुद्धिमान समझदार हो। कालांतर में भगवान के बेटों के भी विवाह हुए, पोतों के भी विवाह हुए। भगवान कृष्ण के पोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज, और इनका 2 विवाह हुआ और दोनों में ही भयंकर लड़ाई भई। एक विवाह तो हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। जब उषा ने एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया
तो अपनी सखी चित्रलेखा से कहने लगी कि मैं तो विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, नहीं तो करूंगी ही नहीं। अब चित्रलेखा बड़ी, उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह चित्र बनाकर पूरे दुनिया को अपने सामने ला सकती थी, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी। तो उसने चित्र बनाते बनाते जब अंतिम में अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया और जैसे ही उषा पहचान गई तो उसने कहा कि नहीं ले आओ, यही हमारे अनिरुद्ध जी हैं। तो चित्रलेखा गई द्वारिकापुरी और पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा के लाई और उषा के कमरे में स्थापित कर दिया और दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। एक दिन किसी बात पे हंसी आ गई और जैसे ही हंसे अनिरुद्ध जी तो द्वारपाल ने आवाज सुन ली। सो जाके तुरंत बाणासुर से बताया कि आपकी बेटी के भवन में कोई स्थापित है, कन्या याह कुल दूषणम। क्रोधित होके बाणासुर आया, जब अनिरुद्ध जी को पाया तो पकड़ करके कैद खाने में कैद कर दिया। और इधर नारद जी ने जाके भगवान से बताई कि आपके पोते कैद खाने की हवा खा रहे हैं। और तुरंत भगवान नारायणी सेना तैयार करके बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई कर दिए। और इधर जैसे ही बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई किया तो उसके नगर पर एक ध्वज लगा था जो शिव जी ने दिया था कि जब यह ध्वज टूट जाए उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आने वाली है। ध्वज टूटा, इधर ये शंकर जी की शरण में गया तो शंकर जी ने कहा कि चिंता मत कर, तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और शंकर जी दरवाजे पर त्रिशूल लेके खड़े हो गए। इधर जैसे ही भगवान ने शंकर जी का दर्शन किया सो प्रणाम किया और पूछने लगे आप यहाँ कैसे। भोलेनाथ ने कहा कि आप जिसका वध करने आए हैं मैं उसी की रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। तब तो भगवान ने कहा महाराज लड़ना पड़ेगा हम दोनों को, क्योंकि मैं उसे बिना मारे जाऊंगा नहीं यहाँ से। तो शिव जी ने कहा कि हम भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं और दोनों ही लड़ने लगे। तो संतों ने कहा कि महाराज यदि आज आप दोनों विभूतियां टकरा गई तो संपूर्ण विश्व का नाश हो जाएगा। तो जो दोनों ने अपने अपने ज्वर को भेजा। भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर को भेजा और भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर को भेजा। और जब वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया तो माहेश्वर ज्वर ने वैष्णव ज्वर की स्तुति करी। और इस स्तुति को जो भी गाता है उसके जीवन में यदि बुखार इत्यादि हो जाए तो वह नष्ट हो जाता है, वह रोग ठीक हो जाता है। नमस्ते त्वानंत शक्तिं परेशम् सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम् विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यथा ब्रह्मलिंगम् प्रशांतम। तो इस प्रकार जब भगवान ने शिव जी को परास्त कर दिया और जिम्रणास्त्र का प्रयोग कर दिया जिससे शिव जी को जम्हाई आने लगी तो नारायण उधर गए और बाणासुर को उसके 1000 भुजाएं थी और एक एक भुजाएं काटना प्रारंभ कर दिया। और जब 4 भुजाएं बची तो शिव जी ने कहा कि महाराज मेरा चेला है तो इस नाते आपका भी कुछ लगता है तो इसीलिए इसको प्राण दान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आपका लगता है कुछ तो मेरा भी कुछ लगता है, क्योंकि इसने मेरे परम भागवत महाराज प्रहलाद के घर में जन्म लिया है। प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन, उनके बेटा हुए बलि और बलि के बेटा हुए बाणासुर, इसलिए इसको अपना स्वरूप देके छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। और जब तक हमारे भगवान
धराधाम पर रहे तब तक भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहे कि यदि कोई उनका श्रवण कर ले तो उसका जीवन परम धन्य हो जाता है। एक दिन भगवान अपने परिकर को लेके जंगल में गए और वहां वृक्ष के नीचे बैठ गए और बच्चों से कहा कि तुम सब खेलो। अब बच्चे गेंद खेलने लगे और खेलते खेलते एक गेंद को एक कुएं में फेंक दिया। अब जब कुएं में झांकने लगे तो देखा कि एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया, तो भगवान को बुला के लाए और भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया तो वह अपने उस शरीर को छोड़ के एक दिव्य शरीर में प्रकट हो गया। और अब भगवान उसका परिचय पूछने लगे कि आप कौन हैं, तो अपना परिचय इतने अहंकार से भर के बताता है कि भगवान को भी सुन सुन के हंसी आने लगी। उसने कहा कि यदि दानियों में चर्चा चले तो सबसे पहले मेरा नाम लिया जाता है। मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया हूँ, मेरा नाम राजा नृग है। नृगो नाम महेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयो प्रभो दानिश्वाख्याय मानेसु यदिते कर्णम अस्पृशम। मैंने शायद इतने दान दिए हैं कि कोई उनकी गणना नहीं कर सकता। आप चाहे तो सिर के एक एक बाल गिन ले, लेकिन मेरे दान की गणना नहीं हो सकती। भगवान ने कहा कि इतने बड़े दानी और इतने बड़े मानी तो गिरगिट कैसे बने। उसने कहा कि मैं गायों का दान देता था। भगवान ने कहा कि लगता है बूढ़ी ठेली गाय का दान देते होंगे, सो गिरगिट बन गए। तो दान भी देना चाहिए तो ऐसा देना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले, और आप बेकार चीज का दान दे देंगे तो उसका फल कभी आपको मिलने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ऐसी ऐसी गायों का दान दिया है जो एकदम ताजा ताजा दूध देने वाली थी और हाल ही की ब्याई हुई थी। उनके सींगों को सोने से मढ़ करके और खुर को चांदी से मढ़ करके तब ब्राह्मण को दान देता था। पयस्विनी तरुणी शूल रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। लेकिन गलती एक हो गई मुझसे। मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी और गलती से वह दान में दी हुई गाय फिर से आके मेरे झुंड में मिल गई और मैं पहचान नहीं पाया और उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। और जब मैंने दान दे दिया और जब ब्राह्मण गाय लेके पहुंचा रास्ते में तो वह पहले वाला ब्राह्मण पहचान गया, लड़ने लगा कि ये मेरी गाय है और दोनों लड़ते हुए मेरे पास आए, पर मैं कोई निर्णय नहीं कर पाया तो दोनों वही गाय छोड़ के चले गए। सो जब मेरा प्राणांत हुआ तो यमराज ने कहा कि तुम्हारा थोड़ा सा पाप है और बाकी संपूर्ण पुण्य है, तो तुम क्या भुगतना चाहते हो। तो उसने कहा, मैंने कहा कि यदि पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप भुगतवा लो फिर पुण्य भोगेंगे। सो पाप का फल मिला कि मुझे गिरगिट का जन्म मिला, लेकिन जब पुण्य फलीभूत हुए दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसी दान के प्रभाव से आज साक्षात जगन्नाथ के दर्शन हो गए, मेरा भी परम उद्धार हो गया, परम कल्याण हो गया। इसलिए यदि आप दान देते हैं तो ये ना समझे कि ये व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। आपके दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो भगवान ने अपने बच्चों को समझाया कि देखो इसने गलती से ब्राह्मण का धन लिया था तो इतना बुरा परिणाम निकला, गिरगिट बनना पड़ा। जीवन भर सत्कर्म किया पर थोड़े से पाप से गिरगिट का जन्म मिला। और जो जानबूझ के ब्राह्मण का किसी संत का अपमान कर दे तो फिर उसकी बात ही मत पूछो। जानबूझकर जो किसी ब्राह्मण का धन हरण कर लेता है तो फिर उसका क्या परिणाम निकलेगा ये कोई बता ही नहीं सकता। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया
ब्रह्म स्वं ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। हमारे यहाँ कहा जाता है दैवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण देवतम। भगवान कहते हैं यदि आप विष खा लो तो मैं समर्थ हूँ, आपको बचा लूंगा, आपको प्राण दान दे सकता हूँ। यदि आप आग में जलने लग जाओ तब भी मैं आपको बचा सकता हूँ, पहाड़ से कूदने लग जाओ तब भी बचा सकता हूँ, लेकिन यदि ब्राह्मण का अपमान करोगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारा नाश करूंगा। ये भगवान कहते हैं। और संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है और वही देवता ब्राह्मणों के अधीन है, मंत्रों के अधीन है, और वही समस्त मंत्र का अधिकार ब्रह्मदेव ने ब्राह्मणों को दिया है। यदि ब्राह्मण मंत्र कहते हैं तो अग्निदेव प्रकट होके हविष्यान्न ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान समझा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि जानते हैं भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के प्रेम बढ़ता नहीं है। इसलिए भगवान मानो भय दिखा दिखा के ब्राह्मणों के प्रति प्रेम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा अंत, हमारे कुल का अंत भी ब्राह्मणों के श्राप से ही होने वाला है। तो जब तक भगवान धराधाम में रहे किसी की हिम्मत नहीं भई कि द्वारिकापुरी पर नजर डाल सके, क्योंकि बलराम जी यहाँ विराजमान हैं। और जब बलराम जी अपना हल मूसल तानते हैं तो बड़े से बड़े शक्तिशाली बलशाली भी उनसे भाग करके पलायन कर जाते हैं। और एक दिन बलराम जी जब वृंदावन में चले गए, उन्होंने कहा कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां वृंदावन में बीतेंगी 2 महीने की। सो इधर जब बलराम जी वृंदावन चले गए तो अनेक दुष्टों की दृष्टि पड़ने लगी द्वारिकापुरी पर। एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसका मित्र था काशी नरेश, और उस काशी नरेश ने एक दिन पौंड्रक से कहा कि भैया आजकल पूरी दुनिया इतनी पागल हो गई है कि इसको आप थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें कह दो तो आपकी बात स्वीकार कर लेगी, इतनी ज्यादा मूर्ख हो गई है दुनिया। तो चलो तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी बन जाता हूँ और दुनिया को उल्लू बना करके, पागल बना करके जो धन आएगा दोनों आपस में आधा आधा कर लेंगे। तो पौंड्रक तैयार हो गया। तो उसने कहा कि आजकल सब द्वारिकाधीश को भगवान मानते हैं, वासुदेव मानते हैं, तो तू भी उन्हीं के जैसा स्वरूप अपना बना ले तो दुनिया तुझे भी भगवान मानने लग जाएगी। तो उसने बना लिया, 2 हाथ नकली लगवा लिए, चक्र नकली बनवा लिए, बटन दबाता तो चक्र उंगली में नाचने लग जाता। नकली गरुड़ बनवा लिया, एक बटन दबाओ सो गरुड़ उड़ा के आकाश में ले जाता था। और पूरी दुनिया उसी को पागल होके भगवान मानने लगी। अब तो जहाँ देखो वहाँ ओम नमो भगवते पौंड्रक वासुदेवाय मंत्र का जप होने लगा, पौंड्रक देवाय की आरती होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोल पौंड्रक भगवान की। अभी अभी आपने सुना कि ये नकली वाला है, पर चाहे जितना आप बता दो, पर लगता है हम कथा ध्यान से नहीं सुनते। यदि आप ध्यान से सुनते तो आपको पता चल जाता कि कौन असली है कौन नकली है। बस यही हमारी गलती हो जाती है कि हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते तो इतनी बड़ी हमारे जीवन में गलती हो जाती है। तो इधर एक दिन काशी नरेश ने कहा कि यदि द्वारिकाधीश का भी मुहर लग जाए कि तू भगवान है तो फिर पूरी दुनिया तुझे भगवान मानने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो तू एक धमकी भरा पत्र लिख करके द्वारिकाधीश के पास भेज दे। अब जब पत्र लिख के आया, उद्धव जी ने पत्र पढ़ा तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सुन के हंसने लगे। उस पत्र में लिखा था कि जगत के असली पालन करता अब हम नए नए प्रकट भये हैं, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। वासुदेव वतीर्णो हम
एक वन चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्या भजं त्यज। तो भगवान ने कहा कि जाके अपने भगवान से कह दो कि वाके दर्शन करवे के ताई स्वयं हम आए रहे हैं, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही दूत ने खबर बताई, पौंड्रक की धड़कन तेज भई। उसने कहा, क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि पत्र भेज दो और भाग जाएगा, ये तो हमारे दर्शन करने आ रहा है। तो काशीराज ने कहा कि अब भगवान बनना है तो ऐसे थोड़ी भगवान बन जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। भगवान बन रहे हो तो थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। सो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब जब भगवान स्वयं लड़ने के लिए आए तो काशीराज ने कहा कि इनको अपना कुछ चमत्कार दिखाओ। और उसने चमत्कार दिखाया। गरुड़ उड़ा करके आकाश में ले गया, चक्र उंगली में नाचने लगा। तो भगवान बड़े गदगद हुए कि मेरा स्वरूप बनाने में इसने कितना मेरा ध्यान किया होगा। सो भगवान ने कहा कि इसने नकली बनाया, लेकिन असली रूप में इसे अब प्रदान करूंगा। सो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका भी उद्धार करके उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान थे। तब तक एक दूत ने पत्र दिया कि जरासंध नाम के राजा की कैद में 20,000 राजा कैद हैं, आपको उन्हें मुक्त कराना है। और इधर नारद जी ने भी खबर दिया कि पांडव राजसूय यज्ञ करवाना चाहते हैं, इसलिए आप पांडवों के यज्ञ में उपस्थित हो, उन्हें कृतार्थ करें। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम जरासंध का नाश कर देते हैं तो पांडव चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे, क्योंकि यही जरासंध एक राजा है जो पांडवों को चक्रवर्ती बनने में अभिबाधक है। तो भगवान भीम और अर्जुन को साथ में लेकर तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध की नगरी में पहुंच गए, मगध नगर में। और जब जरासंध के सामने पहुंचे तो जरासंध तो ब्राह्मणों का पक्का भक्त था, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही इसने भगवान को हराया था। भगवान युद्ध छोड़ के भाग गए थे। सो इतना पक्का भक्त था कि ब्राह्मण यदि प्राण भी मांग ले तो वह भी देने में यह संकोच नहीं करता था। और इधर जब भगवान ने याचना करी तो उसने जब भगवान को ध्यान से देखा और उंगलियों पर देखा कि धनुष के रगड़ के निशान हैं, तो समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय है। पर कहने लगा कि यदि मेरे भाई से ये ब्राह्मण बन के आए हैं तो आज जो मांगेंगे मैं इन्हें प्रदान कर दूंगा। तो भगवान ने कहा कि हमें अन्न और धन की तो कोई कामना नहीं, लेकिन हम द्वंद्व युद्ध आपसे भिक्षा में मांगते हैं। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्यकांक्षिणः। तो इस पर जरासंध ने कहा कि मैं तुम्हारी वाणी से पहचान गया कि तुम मेरे ममेरे भाई कृष्ण हो, वही छलिया हो। और ये भीम है और ये अर्जुन है, पर मैं तुमसे तो कभी युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुम रणछोड़ हो। अयम तु वैसा तुल्या नाति सत्वो न में समः। और अर्जुनो न भवेद योद्धा, अर्जुन भी 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, इसलिए इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा, पर भीमस्तुल्य बलोहि में।
पर ये जो भीम दिखाई दे रहा है ये मेरे समान बलशाली दिख रहा है, इसलिए इसी भीम के साथ मैं युद्ध करूंगा। दिन के वक्त आप सबकी सेवा करूंगा और रात्रि के वक्त युद्ध का दान देता हूँ। अब इतनी बातें सुनी तो हमारे भीम महाराज तो एकदम तन के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि साक्षात कृष्ण कन्हैया जिन्होंने गिरधार गोवर्धन को उठाया, जिन्होंने बड़े बड़े असुरों का संहार किया, उन भगवान को भी फेल कर दिया। गांडीवधारी अर्जुन जिन्होंने भगवान शिव से युद्ध किया, उन भगवान शिव को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया और पास किया तो मुझे पास किया। बड़े अहंकार में भर गए। अब तो देख देख करके भगवान अर्जुन से कहने लगे कि देखो देखो भीम जी कितने अहंकार में भर गए हैं। सारी दुनिया कहती है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आइए जरा उस भाव में अपने मन को ले जाते हैं, जब भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से हमारे समस्त काम पूर्ण होने लगते हैं, जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो बड़े प्रेम से ताली की सेवा करते हुए आप सब भी गाएं, तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पर इधर तो भीम जी सोच रहे हैं कि हम ही सब करने वाले हैं, इसलिए बड़े अहंकार में भर गए हैं। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो जरासंध ने एक एक नस ढीली कर दी इनकी। 27 दिन तक किसी प्रकार युद्ध चला और 28वें दिन भगवान के पास दौड़ के आए और कहने लगे कि प्रभु अब नहीं बचाया तो कल मेरा अंत हो जाएगा। तो भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें तो वास किया था। भीम ने कहा सरकार अब मजाक बहुत हुआ, अब तो आप मेरी रक्षा करें नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि युद्ध करते करते कल हमारी तरफ देखना। और जब युद्ध करते करते भीम ने भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका लिया और उसको बीच से चीर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। तो भीम समझ गए और एक पैर पर अपने पैर रखकर भीम उसके दूसरे पैर को पकड़ करके बीच से चीर दिया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार जरासंध का भी उद्धार हो गया। अब 20,000 राजाओं को कैद से बाहर निकाला। तो जब सबने भगवान के दिव्य भव्य स्वरूप का दर्शन किया, बाकी झांकी का जैसे ही अवलोकन किया तो मानो सबको लगा कि हम अपने नैनों से भगवान रूपी रस को पी रहे हैं। भगवान के रत्नारे नेत्र हैं, मेघ कालीन श्याम श्याम भगवान के अंग हैं, कितने प्यारे कमल जैसे भगवान की कोमल वपु है। सारे भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार हम इस जगत चक्की में इतना पिसे हैं कि अब ऊब चुके हैं। अब तो हमें कोई निश्चित आपका स्थान चाहिए, आपका दिव्य धाम चाहिए, क्योंकि अब हमारे जीने के लिए यहाँ कुछ रहा ही नहीं है। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्ययः प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण प्रपन्नाधं तमः प्रभो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद शरणं व्रजे। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में ही अब हमको दिव्य स्थान प्राप्त करना है, अन्यत्र कहीं से भी नहीं। और ये श्रीमद् भागवत का परम संकट मोचन मंत्र है। जिसने इसका पाठ कर लिया उसके जीवन की समस्त बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। भगवान स्वयं उसकी रक्षा का भार अपने कंधों पर वहन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जरासंध का उद्धार करके आए, अब पांडवों का यज्ञ संपूर्ण करा रहे हैं। तो सबने पूछा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो भीष्म जी की सम्मति से भगवान कृष्ण को ही प्रथम पूज्य बनाया गया। और जैसे ही उनकी पूजा प्रारंभ भई कि शिशुपाल भी विराजमान था, सो भगवान को गालियों पे गालियां देना प्रारंभ कर दिया। पर भगवान ने बुआ जी से वादा किया था कि इसकी 100 गलतियों को माफ करेंगे और 100 से एक भी गलती ज्यादा बढ़ी तो फिर इसका अंत कर देंगे। सो जैसे ही 101 गाली भई कि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का भी उद्धार कर दिया। उसके शरीर से जो तेज निकला वह भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जब उस भगवान के द्वारा किए गए यज्ञ में युधिष्ठिर के दुर्योधन इत्यादि भी आए, तो भगवान ने सबको एक एक सेवा का भार दे दिया।
द्रौपदी जी भोजन परोसने की सेवा करती हैं और भीम भोजन बनाने की सेवा करते हैं और युधिष्ठिर सबका सम्मान, सबको प्रणाम करने की सेवा करते हैं और दुर्योधन दान करने की सेवा लिया है, उसको भगवान ने पांडवों के भंडारे में बैठा दिया और इधर भगवान स्वयं जूठी पत्तल उठाने की सेवा करते हैं। तो जब दुर्योधन को थल में जल और जल में थल का भ्रम हो गया और उसी बात पर द्रौपदी जी हंस दी और यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। और उसी के विरोध में जब दुर्योधन ने द्रौपदी जी के वस्त्रों का अपहरण करना चाहा तो द्रौपदी जी ने भगवान का ध्यान किया और भगवान ने उनका उद्धार किया। उन्होंने भगवान को एक धागा मात्र सौंपा था, पर यदि जीव बड़े भाव से कुछ भी उसके पास हो, जो भी सक्षम हो देने में, भगवान को बड़े भाव से समर्पित कर देता है तो भगवान उसी को कई अनंत गुना बढ़ा करके उसी को प्रदान कर देते हैं। जब एक बार भगवान की उंगली कट गई थी, रक्त प्रवाहित हो रहा था, तो सारी पट्ट रानियां भगवान की रोने लगी, चीखने लगी। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। पर इतने में द्रुपद सुधा ने यों देखे यदुवीर तो अंगुली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। पर द्रौपदी जी ने देखा कि मेरे परम प्रभु की अंगुलियों से रक्त बह रहा है, तो तुरंत बिना कुछ समझे अपने पल्लू का चीर फाड़ा और भगवान की अंगुलियों में लपेट दिया। और भगवान उसी के इतने ऋणिया हो गए। आज जब द्रौपदी मैया पर आफत आई, विपदा आई, तो भगवान उसी चीर को याद करके उसे अनंत गुना बढ़ा करके द्रौपदी जी की रक्षा करी। भगवान कहने लगे, द्रौपदी तुमने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, अपने साड़ी का चीर फाड़ करके मेरी अंगुली पे लगाया है। तो द्रौपदी मैया कहती हैं, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बड़े नहीं आगे हैं, भाग के जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। ये चीर के धागे जो आज आपकी अंगुलियों पर लगे हैं, ये उनके परम सौभाग्य हैं, उनके भाग्य हैं जो जगन्नाथ की उंगली पर जाके लग गए हैं। और जो धागे बच गए वो आज अपने आप को कोस रहे हैं कि हम जगन्नाथ के स्पर्श पाने से वंचित रह गए। तो इस प्रकार भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान ने कालांतर में महाभारत इत्यादि को निपटाया, अपनी द्वारिकापुरी आए। तो अब बताओ परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? तो इस पर परीक्षित जी ने कहा कि महाराज आप बारंबार भगवान को दीन बंधु कहते हैं, दयानिधि कहते हैं, तो किसी दीन को भगवान ने बंधु भी बनाया है कि वैसे ही उनका नाम दीन बंधु पड़ गया है? अब जब दीन बंधु नाम याद आई तो इनको सुदामा जी की याद आ गई और सुदामा जी की याद आते ही परम भाव से भर गए, भाव में विह्वल हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक दीन को भगवान ने बंधु बनाया है और यह विश्व विख्यात कथा है, इसका श्रवण तुम करो। एक बार भगवान का एक भक्त ब्राह्मण रहता था जो इतना बड़ा भगवान का भक्त था कि हर दुनिया की सब इच्छा काम को छोड़ करके केवल भगवान के चरणार बिंदों में निरंतर रति प्रीति करता रहता था, प्रेम करता रहता था। अब सुदामा जी की परिचय दे रहे हैं सुखदेव, पर परिचय देने का ढंग देखिए। सुदामा जी के विशेषण पर विशेषण गिना दिए, लेकिन न नाम बताया, न धाम बताया, न काम बताया। कृष्ण स्यासी सखा कशित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। कहते हैं कि ये सीधे ब्रह्मवित्त नहीं कहा, उससे भी ऊपर ब्रह्मवित्तर भी नहीं कहा, सीधे कह दिया ब्रह्मवित्तमः।
अर्थात परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हैं और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भाव से सर्वथा उदासीन हैं। और प्रशांत आत्मा, शांत नहीं कहा, उपसर्ग लगा के और संबोधन बढ़ा दिया और विशेषण बढ़ा दिया कि इनकी आत्मा परम शांत है, इनको किसी की भी इच्छा नहीं है, किसी की भी चिंता नहीं है, केवल चिंता है तो अपने भगवान के चरण कमलों की ध्यान की चिंता है। अब जब इनकी पत्नी का परिचय देने लगे तो कहते हैं कि दरिद्रा सीध माना सा वेप मानाधिगम्य च। और सुशीला जी को परम दरिद्री कह दिया सुखदेव जी ने। तो देखिए भैया, यदि पतिदेव कुछ हो तो पत्नी अपने आप वह बन जाती है। मान लो पतिदेव डॉक्टर हैं तो पत्नी अपने आप डॉक्टरनी बन जाती है। पतिदेव वकील हैं तो पत्नी अपने आप वकीलानी बन जाती है। और पतिदेव पंडित हैं तो पत्नी अपने आप पंडिताइन बन जाती है। और मान लो पतिदेव डाकिया हो तब आप घर में जाके हिसाब लगा लीजिएगा। तो पर सुशीला जी को दरिद्र क्यों कहा, सुदामा जी को परम विरक्त कहा, परम प्रशांत कहा, पर सुशीला जी को दरिद्र कह दिया। तो भागवत की दृष्टि से कोवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसके मन की इच्छा समाप्त नहीं होती है, भागवत की दृष्टि से वही दरिद्र है। और जिसकी सारी मन की इच्छाएं संपन्न हो गई हैं, वह भागवत की दृष्टि से सबसे बड़ा धनी है। पर आज जब सुशीला जी को पता चला कि साक्षात द्वारिकाधीश मेरे पति के सखा हैं, तो धन्य है सुदामा जी, इतने शांत हैं, इतने निष्काम हैं कि अपनी पत्नी तक से चर्चा नहीं करी कि द्वारिकाधीश इनके मित्र हैं। जबकि कोई मंत्री जी के साथ हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाते हैं, पर सुदामा जी को इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं है। पर सुशीला जी आज आई, सुदामा जी से प्रश्न करने लगी कि आपके साक्षात मित्र द्वारिकाधीश हैं और आपने कभी चर्चा भी नहीं करी। अरे भगवान को आप जानते भी हैं, वो ब्राह्मणों के बड़े पक्के भक्त हैं। ब्राह्मण यदि उनकी शरण में चले जाएं तो उनको भगवान इतना दे देते हैं कि 7 पीढ़ी बैठ के खाती है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेया पतिः ब्रह्मण्यस्य शरणं यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। तो मेरे कहने से एक बार अपने उस सखा से मिलने जरूर जाइए। मुझे पता है दास्यति द्रविड़े भूरी सीधते ते कुटुंबिने, आपको इतना देंगे कि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर सुदामा जी ने कहा कि बाबरी, तने बातें तो एकदम ठीक करी कि वो मेरो बचपन को सखा है, पर अपने उस परम सखा से मिलवे जाऊं तो कछु लेने देने के लालच में जाऊं, ऐसे तो मैं कबू जाने वालों ना है। अब सुशीला जी ने सोचा कि यदि लेने देने की बातें ज्यादा करी तो ये परम पक्के सिद्धांतवादी हैं, ये कभी नहीं जाएंगे। तो सुशीला जी ने कहा, महाराज मैं कहाँ कहती हूँ कि कुछ मिल ही जाएगा। अरे ब्राह्मण को तो परम संतोषी होना चाहिए, लेकिन अपने मित्र से मिलने की भी आपके मन में जरा भी इच्छा नहीं होती। इस पर सुदामा जी कहने लगे कि बाबरी, बातें तूने एकदम मेरे मन की कर दी है। अरे मेरे मन में तो सदा से ही यही इच्छा रहती है कि कभी अपने उस मित्र के दर्शन कर आऊं, पर आजकल उसकी बड़ी कीर्ति सुन रहा हूँ। वो साक्षात द्वारिकाधीश बन गया है और इतना धनवान हो गया है, तो कुछ बड़ा भी हो गया होगा, और न जाने उसका वह पहले वाला स्वभाव होगा कि नहीं, इसी डर से मैं नहीं जाता। और देवी कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए, और घर में देखता हूँ तो फूटी कौड़ी नहीं दिखाई देती, इसलिए मन तो बनाता हूँ लेकिन मन मार के रह जाता हूँ।
तो सुशीला जी ने कहा यदि ये बात है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, व्यवस्था मैं कर देती हूँ, आप केवल अपने सखाते मिलवे चले जाइए बस। अब सुशीला जी गई 4 ब्राह्मणों के घर, 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई और घर में देखती हैं तो वस्त्र दिखाई नहीं देता, पर जब बहुत देखा तो एक ऐसा वस्त्र दिखाई दिया जो हर तरफ से जीर्ण शीर्ण था। उसी को येन केन प्रकारेण कई तह बना करके उसी पे चावल रख करके एक पोटली छोटी सी तैयार कर दी सुशीला जी ने और वही सुदामा जी को भेंट दे दी। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्तृ प्रादाद उपायनम। और कहा कि महाराज यही भेंट आप लेके द्वारिकाधीश से मिलने जाएं, मुझे अवश्य विश्वास है भगवान आपकी इस भाव की भेंट को अवश्य स्वीकार करेंगे। पर सुदामा जी जैसे ही जाने लगे तो सुशीला जी ने कहा रुक जाइए महाराज, जरा मेरा भी तो कुछ संदेशा सुनते जाइए उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि कौन सा संदेशा तुम्हारा है? तो सुशीला जी बड़े भाव में कहती हैं कि भगवान की कृपा से वैष्णवों के घर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, पर मेरे घर ठाकुर जी की इतनी ज्यादा कृपा बरस रही है, इतनी ज्यादा हद से ज्यादा कृपा बरस रही है कि नित्य एकादशी मनती रहती है। 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयालु ने नित प्रतिदिन मोय। बच्चे जब भूख से बिलख रहे होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या दूं। बच्चे जब मुझसे कुछ खाने के लिए मांगते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ, तो एक ही उपाय मिलता है, बच्चों से कह देती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तब पारण करना। तो प्रभु कब तक इतनी ज्यादा आपकी कृपा मेरे घर पर बरसती रहेगी? कभी तो कुछ और कृपा बरसाओ कि द्वादशी का दिन भी मेरे घर में आए। हम भी तो आपके वैष्णव भक्त हैं, कभी हमें भी तो पारण करने का अवसर आप प्रदान करो। थोड़े से शब्दों में सुशीला जी ने अपने मन के समस्त भावों को प्रकट कर दिया। इधर सुदामा जी तो अब दृढ़ संकल्प बनाए के चल दिए और भगवान कहते हैं जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60। भक्त भगवान की तरफ जैसे ही अभिमुख होता है भगवान उससे कई गुना आगे बढ़ के उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो एक बार एक भक्त ने कहा कि ठाकुर जी आप कहते हैं जो तू चले विनीत पग जग तज मेरी ओर, ते तो पद मैं भी धरूं करऊं कृपा की कोर। आप कहते हैं कि जितना पद भक्त मेरी तरफ बढ़ाएगा उतना ही कदम मैं उसकी तरफ बढ़ा करके उसे स्वीकार करूंगा। तो प्रभु हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो आप भी 1 कदम बढ़ाएंगे और ऐसे एक कदम बढ़ाते बढ़ाते तो हम भक्त और भगवान जन्म जन्मांतर में कभी मिल ही नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा बात तो ठीक है लेकिन इसमें एक अंतर है। जे तो पद को तू चले जग हित मम हित छोच, और मेरो कदम बढ़ाइयो राजा बलि ते पोछ। जितना पद तू बढ़ाएगा उतना कदम मैं भी बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा कदम उतना बड़ा होगा तो जाके राजा बलि से पूछ ले। 1 पद में ही मैंने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 7 लोक नाप लिए थे। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, पर हम कभी भगवान की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। पर धन्य है सुदामा जी, भगवान की तरफ दृढ़ भाव से बढ़ गए। उन्होंने कहा नगरिया चाहे जितनी दूर हो हम तो भगवान से मिल के ही दम लेंगे। तो आइए हम और आप भी सुदामा जी के साथ भगवान से मिलवे के ताई बाकी नगरिया में प्रवेश करते हैं। तो बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाते हुए भगवान के दरवाजे हम भी सुदामा जी के साथ जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा
पावर
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इधर सुदामा जी तो दृढ़ संकल्प बनाए के चल दिए कि नगरी चाहे जितनी दूर हो हम तो पहुंच के ही दम लेंगे। अब जब भक्त दृढ़ संकल्प ले लेता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब चलते चलते सुदामा जी परिश्रांत हो गए। एक वृक्ष दिखाई दिया तो उसी के नीचे आराम करने लगे तो सो गए। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को लाके द्वारिकापुरी में ही सुला दिया। अब जैसे ही सुदामा जी की निद्रा भंग हुई, सारा वातावरण, सारा परिवेश बदला हुआ दिखाई दिया तो बड़े चौंक गए कि भैया हम ये कहाँ आ गए। और एक पथिक से जब पूछा कि भैया हम द्वारिकापुरी जानो चाहे, नेक पता बताए दो। तो पथिक हंसता हुआ बोला, महाराज आप द्वारिकापुरी में तो खड़े ही हो। अब जैसे सुदामा जी को पता चला कि ये पूरी द्वारिकापुरी है तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा जब जी द्वारिकापुरी है तो नेक ये बताओ यहाँ में हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो। पथिक ने कहा महाराज ये कन्हैया कौन है, या को पूरा परिचय बताओ। सुदामा जी ने कहा अरे हम प्रेम से कन्हैया कहो करे, बाकी वाको विशुद्ध नाम तो है श्री कृष्ण चंद्र। अब जैसे ही पथिक ने ये नाम सुना तो एकदम उछल पड़ा कि महाराज ये आप कैसा नाम ले रहे हो। अरे ये तो हमारे महाराज का नाम है। पता है उनके नाम लेने से पहले कितने बड़े बड़े संबोधन लगाए जाते हैं। श्री श्री महाराजाधिराज 1008 विश्ववंद प्रतिपालक सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र सरकार। और जब इतना बड़ा संबोधन भगवान का सुना तो सुदामा जी तो बड़े भौचक के रह गए। भैया वो खुद ही नहीं बढ़ो वाको नामू बढ़ गए। तो जब तो पतो चल गयो तो नेक बताए दो हमारो कन्हैया मिलोगे कहाँ। तो पथिक ने कहा महाराज का क्या पूछना उनके बारे में। ये जो विशाल पंक्तिबद्ध भवन दिखाई दे रहे हैं, ये जो महल अटारियां दिखाई दे रही हैं, सब वाई की हैं। आप कहीं भी चले जाओ भगवान आपको दर्शन दे देंगे। अब भागवत की दृष्टि से तो सुदामा जी रुक्मणी जी के अंतःपुर तक पहुंच गए, क्योंकि भगवान ने ब्राह्मणों को रोकने टोकने का कोई व्यवस्था नहीं किया है। भगवान का तो आदेश है कि ब्राह्मण यदि चाहे तो हमारे घर तक पहुंच सकते हैं। पर कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भव्य वर्णन किया है, विशद वर्णन किया है। सो जब जाने लगे तो द्वारपाल ने पूछा महाराज किससे मिलना है। तो सुदामा जी ने कहा कि तू नैक भवन के भीतर जाए के बस अपने स्वामी से इतना कह दीजो कि वाकई बचपन के सखा मिलवे के ताई आयो है। अब जब सुदामा जी की वेशभूषा देखी, उनकी हालत देखी तो द्वारपाल तो बड़ा भौचक्का रह गया कि महाराज देखने में तो बिल्कुल नए लग रहे हो, पर जब अपने को सखा बता रहे हो भगवान का, भगवान की लीला तो कुछ समझ में आती नहीं। मैं तो जाके भीतर खबर कर देता हूँ, आप तब तक यहाँ विराजमान रहे। और द्वारपाल भीतर गया और भगवान से कहने लगा कि नाथ आपकी सेवा करते करते इतने दिन बीत गए इस दास को, पर आज ऐसी विभूति जो आप अपने आप को आपका सखा बता रही है, ऐसी विभूति भी आपकी सखा हो सकती है, विश्वास नहीं होता इन नयनों को। भगवान ने कहा कि ऐसा कौन आ गया है। तो बड़ा विशद वर्णन करता है द्वारपाल। शीस पगा न झगा तन पे जनु काहि को आहि बसे के ही ग्राम्या। धोती फटे सिलटे दो पटे अरो पाय पान की नहीं सामा। देख खड़े द्विज दुर्बल
रह्यो चकिसो वसुधाभिरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, भगवान इतने भाव विभोर होके अपने सिंहासन से उतर गए, चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर उनके हाथ से गिर गया। भगवान दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते हुए द्वार की तरफ भागे। अब जब भगवान की ये दशा सभासदों ने देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। किस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जो भी आया अपना शीश नवाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार में कभी नहीं देखी। न जाने कौन सी ऐसी विभूति आज आ गई है कि सरकार इतने व्याकुल होके भागे जा रहे हैं। भगवान आगे आगे, सारी सभा भगवान के पीछे पीछे, भगवान भागते भागते 7 ड्योढ़ी पार दरवाजे पर आ गए। और इधर सुदामा जी सोच रहे हैं कि न जाने मेरा स्मरण भी होगा कि नहीं, मेरे नाम की याद भी होगी कि नहीं, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, इसी संकल्प में गोते लगा रहे थे। पर इधर जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के दर्शन किया तो इतने भाव में भर गए, इतने भाव व्याकुल हो गए सरकार कि सुदामा जी को दोनों भुजाओं से पकड़ करके जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। सुदामा जी को लगा कि मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई है। दोनों का कंठावरुद्ध हो गया। सुदामा जी इतने गदगद हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मुख से वाणी नहीं निकलती है, केवल अस्त्रपात निरंतर नयनों से हो रहा है। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़े, सुदामा जी सहमे से बड़े चिपके से चले आ रहे हैं और इधर भगवान उनको ला करके अपने सबसे ऊंचे सिंहासन पर आसीन कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी बेचारे सिंहासन से चिपके हैं, इधर भगवान उनके श्री चरणों में विराजमान हो गए। सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर स्तब्ध और सभासद सुदामा जी को देखकर स्तब्ध कि धन्य है यह, इसके प्रति इतने उदार है ठाकुर जी। अरे जिसके पैरों में जूती तक नहीं है, जिसके तन में वस्त्र तक नहीं है, मात्र एक वस्त्र को ही बीच से फाड़कर येन केन प्रकारेण शरीर को ढक पाए हैं, ऐसे अकिंचन के प्रति इतने दयाल हो सकते हैं ठाकुर जी, विश्वास नहीं होता है मन को। सुदामा जी के चरणों में भगवान विराजमान हो गए। द्रौपदी रुक्मणी जी अवाक रह गई कि ये कोई विभूति है जिसकी चरणों में साक्षात जगन्नाथ विराजमान है। भगवान ने आदेश दिया, देवी जल लेके आओ, इन महापुरुष के मुझे चरण धोने हैं। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी गई जल लाने को और इधर भगवान स्वयं अपने कर कमलों से सुदामा जी के श्री चरणों को सहलाने लगे। और सहलाते सहलाते जैसे ही भगवान का हाथ सुदामा जी के पैरों के तलवों के नीचे गया, सुदामा जी अचानक चौंक पड़े। भगवान ने ध्यान से देखा तो पैरों में चलते चलते अनगिनत छाले पड़ गए हैं और उन छालों में न जाने कितने मिट्टी के कंकड़ इत्यादि, घास फूस इत्यादि भर गए हैं। ऐसे कंटकाविद्ध पाद पद्मों को देखा सुदामा जी के, भगवान के नेत्रों से ही, नयनों से ही गंगा जमुना की ऐसी निर्मल धारा निकली कि संपूर्ण सुदामा जी के श्री चरण उसी में प्रक्षालित हो गए। ऐसे विहाल विवाहिनी सो पद पंकज काहु सजात नटारो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते दिन खोए।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीति प्रमुंच दबिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। और जब जल लाके रुक्मणी मैया ने देखा भगवान की ऐसी दशा, तो धन्य धन्य कह उठी कि धन्य है इस अवधूत के ठाट, सारे जगत के नाथ जिसके चरणों में बैठकर अश्रुपात कर रहे हैं, उसके जैसा धनवान इस सृष्टि में कौन और होगा। अरे सारी दुनिया हमारे नाथ का नाम स्मरण करती है तो अपने आप को परम पावन मानती है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। अपवित्रः पवित्रो वा, पवित्राणां पवित्रं यो, मंगलानां च मंगलम, देवतं देवतानां च, भूतानां यो व्ययः पिता। आखिर इस अवधूत ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जो साक्षात जगन्नाथ इसकी ऐसी सेवा कर रहे हैं। किम अनेन कृतं पुण्यं अवधूतेन भेक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनाधमेन सा। धन्य है यह अवधूत। और रुक्मणी मैया जल लाई और भगवान ने अब उनके चरणों का प्रक्षालन किया और चरणोदक को अपने शीश पर छिड़का और कहने लगे कि आज मैं पवित्र हो गया। और रुक्मणी जी को जल दिया कि सारे घर में इन ब्राह्मण देवता के चरणोदक का छिड़काव करो, जिससे अपना संपूर्ण घर परम पवित्र हो जाएगा। और सुदामा जी को भगवान देख रहे हैं, सिंहासन से अत्यंत चिपके हुए सहमे हुए से हैं, और बचपन का मित्र मिल जाए और बचपन की बातें हो जाए तो हम भी उसी बचपने में चले जाते हैं, परम आनंद मिलता है। पर यहाँ सबके सामने बचपन की बातें होना तो निश्चित नहीं है। सो सुदामा जी का हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी के एकांतिक कक्ष, जिसमें हस्ति दंत निर्मित शुभ्र सुकोमल शैया पर सुदामा जी को शयन कराया, स्नान आदि करा के। और शयन करके सुदामा जी को लगा मानो क्षीर सागर में अवगाहन कर रहे हों। सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे ठाकुर जी। और जब रुक्मणी मैया ने देखा कि हमारे स्वामी स्वयं चरणों की सेवा कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं, सो रुक्मणी जी आई, पंखा झलने लगी। चामर व्यजने नवा। तो बताओ परीक्षित, साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में रत हो, उसे दुनिया में कौन दरिद्र कहेगा, कौन अकिंचन कहेगा, कौन निर्धन कहेगा। इनसे बड़ा तो धनवान कोई हो ही नहीं सकता। साक्षात भगवान जिनकी चरण की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं उससे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं कि इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा। भगवान की पूजा भी करते हैं तो उससे भी कामना लगाए रहते हैं कि भगवान हमको ये चाहिए, वो चाहिए। पर यदि सुदामा जी की तरह कोई निरपेक्ष हो जाए तो उसके पीछे पीछे भगवान भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब वह भक्त चलेगा, उसके चलने से जो चरणों की धूल उड़ेगी, उसी धूल से भगवान अपने आप को परम पावन मानते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग रेणुभे। तो भगवान बचपन की बातें करने लगे सुदामा जी से, शायद इनके चित्त को जरा शांति मिले। तो भगवान कहते हैं कि मित्र पहले ये बताओ कि तुम्हारी शादी वादी भई कि नहीं। अब सुदामा जी इस बात पे नेक संकुचाए गए कि मित्र तो या शादी के अलावा और कछु बातें ना मिली, पूछवे के ताई। तो भगवान बोले
तुम बचपन से ही बाबे पने की बातें ज्यादा क्यों करते थे, सो हमने सोचा कि तुम घबराए के फक्कड़े तो नहीं बन गए। तो सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, हमारी शादी तो हुई है और हमारी धर्म पत्नी है सुशीला जी, और मित्र जैसो ही वाको नाम है वैसो ही वाको गुण है। जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तो यदि भाभी जी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, मतलब आपने भाभी जी से मेरी चर्चा जरूर करी होगी, तभी तो भाभी जी हमारे बारे में जानती हैं। तो यदि भाभी जी ने भेजो है तो आपके साथ कछु मेरे लिए भेंट भी भेजी होंगी, कछु खाए पीवे की सामग्री भी भेजी होंगी। अब जब भगवान ने इसकी बात करी तो सुदामा जी घबरा गए कि 4 घर के अलग अलग घर के मांगे भय, अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही दिखे। अगर मैं वही चावल इनको दे दूंगा तो सोचेंगे न जाने ये भिखारी कहाँ से उठा के लाया है। सो इतने ज्यादा संकोच में भर गए, पुटरिया तो जोर से दबा रखी बगल में, पर सुदामा जी कहते हैं मित्र हम पे का धरो जो तेरे ताई लेके आते। अब कन्हैया ने कही कि ऐसी वैसी बातें मत किया करो, लाए तो बताए दो, ना तो बातें खत्म। सुदामा जी बोले तो सच्ची सच्ची बताए तो ना लाए। अब भगवान ने कहा कि लगता है ये मेरा स्वभाव भूल गए हैं। तो भगवान कहने लगे मित्र मुझे लगता है तुम्हारी बचपन की आदतें अब यूं नहीं ठीक भई। का मतलब? अरे बचपन की सबरी बातें याद है कि भूल गए? सुदामा जी ने कहा एक एक बात याद है। तब तो वो बात भी याद होगी जब हम और तुम सविधा बीनने जंगल में गए थे और वहां पर रास्ता भटक गए थे, कितनी घनघोर बारिश हुई थी। सुदामा जी ने कहा मित्र इतनी घनघोर बारिश हमने जीवन में पहली बार देखी थी। भगवान ने कही तब तो वो बात भी याद होगी, वह दिना आपके दांत कितनी जोर से खटखटाए रहे थे। अब सुदामा जी को लगा कि ये तो सारी पोल पटरी आज ही खोलवे वारो है। सो सुदामा जी बातें पलटने लग गए। वयम वृषम तत्र महानिलंबुभिर निहन्यमाना परिबभ्र मातरा दिशा विदुन्दोत परस्परम वनम गृहीत हस्ता परिबभ्र मातरः। सुदामा जी कहते हैं कि मित्र वादिना हमारे गुरुजी हमारे लिए कितना परेशान हो गए थे। पूरी रात कृष्ण सुदामा कहते हुए हम दोनों को ढूंढते रहे। तो भगवान ने कहा कि वो तो गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, पर ये बताओ कि तुम्हारी बचपन की आदतें अभी नहीं ठीक भई। सुदामा जी ने कहा का मतलब? भगवान ने कहा कछु लाए हो तो सीधे साधे बताए दो। सुदामा जी ने कहा कि तुम फिर घूम फिर के भाभी जी पे आए गए। अरे जब बार बार मना कर दी कछु न लाए तो बार बार क्यों मुझे परेशान करे? तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र आपको मेरा स्वभाव याद है कि वो भी भूल गए? मेरा स्वभाव है कि यदि भक्त उसके पास जो भी हो वही वस्तु पूरी श्रद्धा से मुझे समर्पित कर देता है तो मैं वही वस्तु स्वीकार करके उसका परम उद्धार कर देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तमपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि आपके पास जल हो, फल हो, फूल हो, पत्ता ही हो तो वही समर्पण कर दीजिए, मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे पदार्थ नहीं चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हैं उसका बड़ा मतलब होता है। गोपियां भगवान को न जाने कितनी गालियां देती थी, कपटी इत्यादि कहती थी, पर वो मन से कहती थी, भाव से कहती थी, इसलिए भगवान ने वही संबंध उनका स्वीकार किया। केवले नहीं भावेन, वही भाव उनका स्वीकार किया। तो बार बार भगवान सुदामा जी को संकेत करना चाहते हैं, पर सुदामा जी इतने संकोची स्वभाव के हैं कि अपने आप को संतुष्ट ही नहीं कर पाते कि भगवान को उनका भेंट प्रदान कर दे। पर इधर जब कन्हैया ने देखा कि ये बात नहीं मानेंगे तो भगवान ने कहे कि मित्र हम बड़ी देर से देख रहे हैं, जब ते आए हैं तुम यही अपने हाथ ऐसे दबाए हो, कछु बीमारी है गई का या हाथन में तुम्हारे?
सुदामा जी कहे मित्र, अरे इतनी लंबी रास्ता तय करके आए तो नेक हाथ पैरन में दर्द तो हो ही जाए। भगवान ने कही तो पहले काहे नहीं बताए, हम फालतू में कब के तुम्हारे चरण दबा रहे हैं, लाओ हाथ पकड़ाए दो, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे कि सबरो दर्द चुटकी में दूर रह जाओगे। तो सुदामा जी खूब हाथ जोड़े, कन्हैया मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ, मित्र मेरे हाथ को हाथ से ना लगाइयो। खूब दाएं बाएं भय पर नहीं माने कन्हैया, और पोटली पकड़ करके खींच करके भगवान ने बाहर निकाल दी और पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावल खाया और सुदामा जी को एक लोक का राज्य प्रदान कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीया जगदमादुते वावच्छे जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्टिनः। भगवान दूसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। मानो संकेत करती हैं कि सरकार क्या सब कुछ आज दे करके सुदामा बनने का ख्याल है आपका? अरे इतना बड़ा अपना परिवार है, 56 करोड़ का वंश है, कुछ अपने वंश के लिए भी तो रहने दो। तो मानो भगवान समझाते हैं कि देवी जी ये वही ब्राह्मण हैं जिनकी कृपा से हम और आप एक हुए हैं, जिनकी कृपा से मेरा नाम रखा गया है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात अज तज तोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो भगवान ने वह प्रसाद दिया और कहा कि ले जाकर के घर में एक एक दाना सबको यह दिव्य ब्राह्मण का प्रसाद वितरित कर दो। और इधर जब कुछ दिन बीत गए तो भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र आपने इतना बढ़िया दिव्य प्रसाद मेरे लिए रखा था और आपने बताया भी नहीं। तो सुदामा जी ने कहा कि आप तो सब अंतर्यामी हैं, जानते ही हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि भाभी जी ने इतना दिव्य प्रसाद भेजा है तो कछु मेरे लिए संदेश भी भिजवाया होगा। तो अब सुदामा जी को याद आ गई, उन्होंने कहा हाँ हाँ मित्र, तेरी भाभी जी ने कहलवाया था एक संदेशा। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। अब इस पर भगवान ने तुरंत नेत्र बंद किए और इतने करुणा के सागर हैं, इतने कृपा वत्सल है भगवान कि इधर नयन बंद किया और उधर प्रत्युत्तर भगवान ने भिजवा दिया सुशीला भाभी जी के पास में। होनी थी सो हो गई, अब नाए सो हो, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। और भगवान ने जैसे ही संदेशा भिजवा के नेत्र खोले, सुदामा जी की तरफ देखा, सुदामा जी परम गदगद हो गए। समझ में आ गया कि भगवत कृपा प्रारंभ हो गई है। और इधर सुदामा जी ने प्रश्न किया, मित्र तूने मेरे घर की एक एक बातें पूछ ली पर अपने घर की बातें नहीं बताई। अरे तुम्हारी शादी भई कि नहीं, जरा ये भी तो बताओ। भगवान ने कहा कि मित्र जब घर में बैठे हो तो क्या बताएं, आपको सीधे ले जाके मिलवा देते हैं। और रुक्मणी जी से संदेशा कहलवा दिया कि घर में सबको बता दो कि ब्राह्मण का आके आशीर्वाद ले ले। अब तो आशीर्वाद लेने वालों की लाइन लग गई। इधर रुक्मणी जी आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। अब भगवान की तरफ देखे सुदामा जी तो भगवान ने बताया कि मित्र ये हमारी धर्म पत्नी है। सुदामा जी बड़े गदगद हुए, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। और तब तक दूसरी नंबर पे सत्यभामा जी आ गई, उन्होंने प्रणाम किया। तो सुदामा जी ने फिर देखा
तो भगवान ने कहा मित्र ये भी हमारी धर्म पत्नी है। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा दो दो कर रखो है। सुदामा जी ने कहा तुम्हारे तो बड़े ठाट है भैया, और फिर उनको आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। तब तक पीछे से कालिंदी जी आई, फिर प्रणाम किया। सुदामा जी ने देखा कि मित्र ये कौन आ गई। अब भगवान ने नेक शर्माए के कहा मित्र अब बार बार मोते मत पूछो, या समय जो भी आए सब ते ही हैं। अब अपने आप पे गिन लो, आपके सामने आए रहे हैं। अब सुदामा जी को लगता है 10-50 होंगे। सुदामा जी बोले तू भेज सबन को, हम अपने आप गिन लेंगे और आशीर्वादों दे देंगे। अब तो सुदामा जी के कहते ही पूरी लंबी लाइन लग गई आने वालों की। सुदामा जी बेचारे हाथों से आशीर्वाद देते गए और मुख से बोलते गए और गिनते गए, और इतनी बड़ी संख्या कि आशीर्वाद देते देते हाथ में दर्द है गयो और बोलते बोलते गला बैठन लग गयो और गिनते गिनते खोपड़ी गर्म है गई। जब संख्या 5000 तक पहुंची तो सुदामा जी ने भगवान से कहा कि मित्र तो हाथ जोड़ो तो पूरी संख्या बताए दे। भगवान ने कहा मित्र अभी तो आधियों ना है भाई। सुदामा जी ने कहा तो पूरी कितनी है? भगवान कहते हैं 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट और खड़ी हो गई सुदामा जी की खाट। सुदामा जी इतने घबराए मित्र तूने मेरो कर दियो कल्याण, अरे इतने में तो मेरो गरो बैठ गयो, हाथन में दर्द है गयो, खोपड़ी गरम है गई, और पूरी संख्या तक पहुँचते पहुँचते तो मेरे न जाने क्या से क्या है जाएंगे। भगवान ने कहा मित्र तूने कराई घर में लड़ाई, अब बिना आशीर्वाद को ये आदि बुरो नहीं मान जाएंगे। तो सुदामा जी ने कहा तू चिंता क्यों करते हो, तू सबको अर्धांग, सब तुम्हारी अर्धांगिनी, तो इकट्ठे में आए के मोए प्रणाम कर ले, मैं इकट्ठो तो आशीर्वाद दे दूं तो सबको अपने आप ही लग जाएगा। तो बड़े भाव से सुदामा जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। और कुछ दिन रहने के पश्चात सुदामा जी ने कहा कि अब हम अपने घर जाएंगे, हमारा काम इतना ही था, तुम्हारा दर्शन पाना, सो वह लाभ मिल गया, अब हमारी कोई इच्छा शेष नहीं है। और रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान ने मुझे धन नहीं दिया, मेरे ऊपर परम उपकार किया है। अधनोयम धनम प्राप्य माघन्नुच्चैन माम स्मरेत। अरे यदि निर्धन को ज्यादा धन मिल जाए तो उसकी बुद्धि पागल हो जाती है, बावली हो जाती है। मुझे जन्म जन्म के दरिद्र को भगवान ने कुछ दिया नहीं, कुछ सोच समझ के ही नहीं दिया है। यहाँ तो पद पाने के बाद लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ये तो मेरा बचपन का मित्र था, पर धन्य है इसने मेरा इतना सत्कार किया, मेरी इतनी सेवा करी, मेरा इतना सम्मान किया, यही मेरे लिए बहुत है। और जब सुदामा जी घर पहुँचे तो भगवत कृपा दिखाई दी। सुदामा जी की झोपड़ी की जगह भगवान की कृपा से दिव्य महल बने खड़े दिखाई दिए। सुदामा जी बारंबार भगवत कृपा की समीक्षा समर्चना कर रहे हैं। तो परीक्षित को सुखदेव महाप्रभु ने दिव्य भगवान की समस्त लीलाएं श्रवण कराई। और परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि 3 देवों में कौन सबसे बड़े हैं, तो इसकी चर्चा भी सुनाई कि जब ये होड़ लगी कि 3 देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे बड़ा है, तो इस लड़ाई से बचने के लिए भृगु महाराज ने जाके सबकी परीक्षा ली। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनको प्रणाम नहीं किया, सो गाली देने लगे। और शिव जी को के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया, तो शिव जी त्रिशूल लेके दौड़े मारने को। और इधर श्रीमन नारायण क्षीर सिंधु में शयन कर रहे थे। और जाते ही भृगु महाराज ने भगवान की छाती में एक जोरदार लात चला दी। और जैसे ही भगवान उठे और देखा कि भृगु महाराज खड़े हैं, तो उनके चरणों को अपने कर कमलों से पकड़कर सहलाते हुए कहने लगे कि अतीव कोमलो तात चरणों ते महामुने।
इत्युक्त्वा विप्र चरणों मर्दयन् स्वेन पाणिना। अरे मुनिवर, आपके चरण इतने कोमल हैं, मेरा हृदय इतना कठोर है, कहीं मेरे हृदय से लगकर आपके चरणों को चोट तो नहीं पहुंची। भगवान स्वयं अपने हाथों से ब्राह्मण देवता के चरण को दबाने लगे। तो सोचिए, जो भगवान इतने कोमल वपु हैं, जिनके ऊपर यदि आप अक्षत भी फेंक दो तो उन्हें लग जाता है। साक्षात लक्ष्मी जी कितनी कोमल वपु हैं। लक्ष्मी जी अपने हाथों से भगवान के चरण दबाती हैं, तो भगवान कहते हैं कि जरा धीरे धीरे दबाओ। इतने कोमल वपु सरकार, मक्खन से भी परम कोमल जिनका श्री अंग है, चावल भी जिनको चोट पहुंचाता है, वही आज अपनी छाती पर ब्राह्मण के चरणों का भार सह गए और कहने लगे कि मेरी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल है। तुरंत भृगु देवता ने घोषणा कर दी कि श्रीमन नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और यहीं पर दसम स्कंद संपूर्ण होता है। अब हम एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया है। जिसने इसका श्रवण ध्यान से कर लिया, फिर उसके जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद आ जाता है। तो आइए, इस स्कंद में बढ़ने से पहले हम श्री किशोरी जी की कृपा आश्रय को ग्रहण करते हैं। जो हमारी किशोरी जी हमेशा मीठे रस जैसी दिखाई देती हैं, उन्हीं श्री किशोरी जी की कृपा प्रसाद को ग्रहण करके तत्पश्चात हम इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करेंगे, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए आइए, भक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी के चरणार बिंदों में अपने मन की रति बढ़ाते हैं, तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी लागे,
लागे पटरानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रसे से भरोड़े राधा रानी लागे महारानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी 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 लागे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अब एक दिन भगवान ने सोचा कि हम आए हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, लेकिन कहीं हमारे जाने के बाद हमारा वंश ही पृथ्वी का भार न बन जाए, इसलिए अपने ही वंश के विनाश का बीज भगवान ने बो दिया। भगवान की इच्छा से संतों का पादार्पण हुआ द्वारिकापुरी में, तो भगवान ने कहा कि आप अपना चातुर्मास्य व्रत यहीं पर संपूर्ण करें। तो भगवान तो बड़ी भाव से सेवा करते हैं, पर इधर भगवान के जो बच्चे हैं वो बड़े उच्छृंखल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये महात्मा लोग पढ़े पढ़े केवल खाना ही जानते हैं कि कुछ इनको आता जाता भी है, चलो परीक्षा ले जाए। तो जामवंती नंदन सांब बड़ा सुंदर है, तो उसी को ऐसे सजाया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और सजा धजा के घूंघट लगा करके महात्माओं के सम्मुख खड़ा कर दिया कि ये हमारी भाभी जी जानना चाहती हैं कि अब की बार इनके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी। प्रसोष्यन्ति पुत्र कामान् किंचित् संजनयिष्यति पृष्ठं विलज्जतिं साक्षात्। तो अब कोई ध्यान लगाए, कोई नाक दबाए, कोई कान दबाए, पर जब कुछ हो तब तो समझ में आए। पर वहां पर दुर्वासा ऋषि भी थे, और दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये बच्चे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। विश्वामित्र स्थितः कड़वो दुर्वासा भृगुरंगिराह। वहां पर दुर्वासा ऋषि समझ गए, सो उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और कहा कि इधर आओ, मैं बताता हूँ। इसके ना कोई बेटा होगा ना बेटी, लेकिन इसकी साड़ी खोलने पर ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया, और जैसे ही घबराकर बच्चों ने साड़ी खोली तो एक लोहे का मूसल निकल आया। सारे बच्चे घबरा गए। उग्रसेन जी ने कहा कि तुम्हारे पिता कृष्ण भगवान ने बारंबार समझाया था कि ब्राह्मणों से बच के रहना, तो अब तो श्राप लग ही गया है, और यदि भगवान को पता चल गया तो उससे पहले ही तुम्हारा त्याग कर देंगे। तो सबने मिलजुल कर उसको पीस कर उसके चूर्ण को समुद्र में डाल दिया। बाद में एक कील बचा तो उसको ऐसे ही समुद्र में डाला जिसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक बहेलिये ने पकड़ा, और जो कील निकला उसी से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। और इधर एक दिन भगवान ने सोचा कि हमने तो सबको ज्ञान दे दिया, पर हमारे माता पिता अब भी हमको अपना बेटा समझते हैं, और यदि मैं बेटा होके उन्हें दिव्य ज्ञान देने जाता हूँ तो ये बड़ा विपरीत उपदेश होगा। सो भगवान की कृपा से नारद जी प्रकट हो गए, और नारद जी को आदेश दिया कि आप पिताजी को दिव्य ज्ञान प्रदान करो, जिससे ये हमारे दिव्य स्वरूप को जान सके। तो नारद जी ने सोचा कि यदि सीधे इन्हें समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, तो नारद जी ने जनक और नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से वसुदेव और देवकी जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब जनक जी के पास नव योगेश्वर आए, जो भरत जी से नीचे ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें भरत जी सबसे बड़े थे, उनसे नीचे के 9 पुत्र नव योगेश्वर बने हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, चमस, द्रुमिल, करिभाजन, ये सब नव योगेश्वर कहे गए हैं।
तो जनक जी ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, ये देव दुर्लभ शरीर मिल भी जाता है तो इसी से आप निश्चिंत ना हो जाओ कि हमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तो मिल ही गया है, अब हम धीरे धीरे अपने कल्याण का मार्ग खोज लेंगे। क्योंकि ये शरीर तो मिलता है पर इस शरीर में भगवान के भक्तों के दर्शन और दुर्लभ होते हैं। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपका शरीर 1 साल के लिए है कि 100 साल के लिए है कि 1 मिनट के लिए है कि 1 क्षण के लिए है। कब कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो जाए कोई निश्चिंत तौर पे बता नहीं सकता। ये तन कीमती है मगर भय विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तो ऐसे शरीर को पाकर कौन सा कर्म किया जाए जिससे हमारा जीवन लेना सार्थक हो जाए। तो कवि नाम के योगेश्वर बताते हैं कि मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम विश्वात्मने यत्र निवर्तते भी। इस शरीर में सबसे बड़ी चिंता का विषय है उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावात्, हमारी उद्विग्न बुद्धि और असद भाव। देखिए दाल जब तक उफनती रहे तब तक आप समझ लीजिए कि दाल अभी हमारी कच्ची है, और जब उफनना बंद हो जाए आप जान लीजिए कि दाल पक चुकी है। ठीक ऐसे ही जब तक हमारी बुद्धि में उफान आती रहे, हमारी बुद्धि में चिंता उठती रहे, तब तक आप समझिए कि अभी आप सिद्ध नहीं हुए हो। जिस दिन आप सिद्ध हो जाओगे आपकी बुद्धि परम शांत हो जाएगी, परम आनंदमय हो जाएगी। हमारी उद्विग्नता का सबसे बड़ा कारण यही है कि असत वस्तुओं में हमारा मन लग गया है। जैसे किसी ने आपको माला पहना दी तो आप इतने ज्यादा गदगद हो गए कि खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, और किसी ने आपको 2-4 थप्पड़ लगा दिया, उल्टा सीधा बात कह दिया, गाली दे दी, तो इतना बुरा मान गए कि 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। सो यही भाव, मतलब हमारे सुख की चाबी, हमारे दुख की चाबी हमने दूसरों के हाथों में छोड़ रखी है। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, अब चाबी जरा इधर ऐंठ दो तो चलना चालू हो जाती है, और इधर ऐंठ दो तो बंद हो जाती है। ठीक इसी प्रकार किसी ने चाबी ऐंठ दी तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी ने उधर ऐंठ दी तो हम सुखी हो जाते हैं। मतलब आपने अपने सुख दुख की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप रखी है। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक आप कभी सिद्ध होने वाले नहीं। तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है कि आप सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि जब कण कण में आप भगवान का दर्शन करोगे तब कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अपना है, कौन पराया है, आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा। और जब ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा तब अपने आप आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, तब ना सुख होगा ना दुख होगा। इसीलिए सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। भगवान कहते हैं कि अपने स्नेह के बंधनों को इधर उधर जो बिखरा के आपने रखा है उन सबको इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके बर करके मेरे चरणों से जोड़ दो, तो वही बंधन आपका उद्धार करने वाली हो जाएगी। और कलयुग में भगवान नाम के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। संतों ने त्रिवाचा श्रीमद् भागवत में यह शब्द भर दिया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम ही इस कलयुग में एकमात्र सहारा है, और जिसने नाम लिया उसको फिर भव से पार जाना है। और नाम नहीं लोगे तो इसी आवागमन के चक्कर में आप डोलते रहोगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, परम आनंद प्रदान कर दिया वसुदेव देवकी को, और कहने लगे कि आपके यश से तो संपूर्ण त्रैलोक्य दैदीप्यमान हो रहा है, क्योंकि साक्षात जगन नियंता जगन्नाथ आपके घर बेटा बन के आए हैं।
युवयो खलु दंपत्या यशसा पूरितम जगत पुत्रता मग मद यदवा भगवान ईश्वरो हरि। साक्षात भगवान जो ईश्वर कहे गए हैं वही आपके बेटा बनके आपके घर में पधारे हैं। और इधर एकांत में देवताओं ने भी भगवान से कहा कि प्रभु अब जितनी लीला करनी थी आप कर चुके, अब जरा लीला का संवरण करें और अपने दिव्य धाम को प्रस्थान करें, जिससे हमें भी आपके दर्शन प्राप्त हो, जिससे हम भी अपने आप को परम कृतार्थ बनावे। भगवान ने 125 वर्ष इस धराधाम पे अपने पूर्ण कर लिए। और इधर एक दिन उद्धव जी महाराज समझ गए कि भगवान अब अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि यदि आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मैं आपके बिना एक भी पल इस धराधाम पे नहीं रह पाऊंगा। तो उद्धव जी से कहने लगे कि प्रभु चाहे जो हो जाए मुझे अपने साथ आप अवश्य लेके जाना। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधसु। भगवान कहते हैं कि आप जितने भी बंधन इस दुनिया में रखे हैं सारे बंधनों को त्याग करके मेरे चरणों में आके निवास करें, तब आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में आप किसी को अपना मानोगे तब तक आपको मोह रहेगा, तब तक आपके मन में दुख भी रहेगा और आप संन्यास नहीं ग्रहण कर पाओगे। और जब तक संन्यास नहीं ग्रहण कर पाओगे तब तक आपको भगवान के चरणों में अविरल भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होने वाली है। तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज संन्यास का स्वरूप क्या होता है, मैं कैसे संन्यास ग्रहण कर पाऊंगा। तो भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाया। जब दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए थे अपने जीवन में, पृथ्वी वायु और आकाश आप अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शर्कित सर्पा ऊन नाभि सुपेश कृत। ये दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु कहे गए हैं। पहला गुरु पृथ्वी मैया को बनाया कि पृथ्वी मैया पर जब भी हमें आवश्यकता होती है तो चाहे जहां बोरिंग कर लेते हैं, चाहे जहां गड्ढा बना करके अपनी उपयोगिता सिद्ध कर लेते हैं, पर उसी पृथ्वी के अंश हम भी हैं। और जब मच्छर हमारे हाथ पे बैठता है, रक्त चूसने लगता है, तो एक ही थप्पड़ में उस मच्छर का काम तमाम कर देते हैं। एक राजा की सवारी जा रही थी और कुछ बच्चे पत्थर चला करके पेड़ से फल तोड़ रहे थे और वह पत्थर फल में ना लग करके राजा के खोपड़ी में लग गई। तो राजा के सैनिक बच्चों को पकड़ के ले आए। तो बच्चों ने कहा कि यदि ये हमारा पत्थर निशाने पे लग जाता तो हमें फल मिलता। तो राजा को वैराग्य हो आया कि धन्य है यह वृक्ष जो जड़ होकर भी पत्थर खाने के बावजूद फल ही प्रदान करते हैं। धिक्कार है मुझे कि वही पत्थर मुझे लग रहा है और मैं चेतन होने के बावजूद इनको सजा देने जा रहा था। आखिर उसी पृथ्वी के अंश वो वृक्ष हैं जो पत्थर खा के भी फल देंगे, उसी पृथ्वी का अंश हम भी हैं जो चोट लगने पर सजा दे रहे हैं। तो गुरु बनाया पृथ्वी को कि पृथ्वी के जैसा संत को सहनशील होना चाहिए। ऐसे कई गुरु बनाए। एक गुरु कन्या को बनाया कि उस कन्या को देखने वाले उसके ससुराल वाले आए। तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटी हमें भात पसंद है तो तू हमें भात बना के पवाओ। तो कन्या घर में देखी पर चावल का एक दाना नजर नहीं आया। तो ध्यान से देखा तो कुछ धान दिखाई दिया। तो कन्या ने सोचा कि इसी धान को कूट करके इसी से चावल निकाल लेते हैं, फिर बना के खवाएंगे। और जैसे ही धान कूटने लगी तो हाथों में चूड़ियां पहने थी और चूड़ियां बजने लगी। तो कन्या ने एक चूड़ी निकाल दी, 2 चूड़ी बची, फिर भी बज रही थी। तो उसने और एक चूड़ी निकाल दी, अब हाथ में केवल एक चूड़ी बची, सो अब वह नहीं बज रही है। तो इसी प्रकार संत यदि झुंड में रहना चालू कर देगा तो संसार की बातें ज्यादा होंगी।
और यदि एकांत में रहेगा तो भगवान का भजन करेगा। वासे बहु नाम कलहे भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकड़म। तो कन्या को गुरु बना के हमने यही शिक्षा ली कि संत को एकांत वास करना चाहिए। कबूतर को गुरु बनाया कि बहेलिए आया, जाल बिछाया तो उसमें उसके बच्चे फंस गए। कबूतरी ने देखा तो कहने लगी कि मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं पाऊंगी, तो वह भी कूद गई। अब कबूतर ने देखा कि जब हमारे बच्चे ही नहीं रहे, हमारी पत्नी ही नहीं रही, तो हम किस लिए जीवित रहे, तो वह भी कूद गया। तो हमने गुरु बना के शिक्षा लिया कि हम परम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ही अपनी इच्छा से परतंत्रता स्वीकार करते हैं। भगवान ने तो हमें परम स्वतंत्र बना के भेजा है, लेकिन हम ही उस भाव को रख नहीं पाते हैं और भटक जाते हैं वहां से। अजगर को गुरु बनाया, अजगर कुछ भी नहीं करता पूरे दिन, पर जब भी क्षुधा लगती है तो एक सांस लेता है और पूरा समूचा बकरी ही उसके मुख में चला जाता है। तो अजगर अज का ही सीधे सेवन कर लेता है, इसलिए उसका नाम अजगर पड़ गया। तो जब संत भगवान के भरोसे रहेगा तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान अपनी कृपा से स्वयं उसकी व्यवस्था बना देंगे। वह तो भगवान के भरोसे निश्चित रहना सीखे। हमने एक वैश्या को गुरु बनाया, पिंगला नाम के, जो पूरे दिन सज धज के तैयार होके इंतजार करती रही। जब कोई नहीं आया तो शाम के वक्त उसे वैराग्य हो गया कि यदि हमने इतना इंतजार अपने भगवान का किया होता तो आज भगवत प्राप्ति हो गई होती। धिक्कार है मुझे, मैं इस संसार की इंतजार में रह गई। यदि मैं जगन्नाथ के इंतजार में रहती तो मेरा परम उद्धार हो गया होता। 25वां गुरु हमने अपने इस शरीर को ही बनाया। देहोर गुरुर मम विभक्ति विवेक हेतु विभ्रत स्व सत्व निधनम सततार्योदरकम। कि हमारा यह शरीर भगवान ने कितना दिव्य बनाया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इतना दिव्य शरीर प्रदान किया, लेकिन इस शरीर में हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। सारी इंद्रियां अपने अपने विषय से हमको लूट रही हैं। हमारे नेत्र कहते हैं कि हमको सुंदर दृश्य दिखाओ, हमारे कान कहते हैं हमको सुंदर संगीत सुनाओ, हमारे नाक कहते हैं हमको सुंदर सुगंध दो, हमारी जिह्वा कहती है कि हमको सुंदर भोजन पदार्थ दो। पर यदि यह शरीर एक बार मिल गया, आपने इसका उपयोग नहीं किया, तो फिर यह जन्म जन्मांतरों के उपरांत शरीर मिलेगा। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद ही मिलेगा। जैसे एक अंधा व्यक्ति एक बड़े से भवन में फंस गया और सौभाग्य से उस भवन में केवल एक ही दरवाजा था, तो बेचारा सिर पटकता जा रहा था पर दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। तो किसी ने बताया कि दरवाजे को हाथ से स्पर्श करते चलो पूरे दीवार को, तो दरवाजा अपने आप मिल जाएगा। तो वैसे ही चलने लगा, पूरी दीवार को हाथ से छूता जा रहा था और जैसे ही दरवाजा आने वाला था तो उसके सिर में ऐसी खुजली मची कि दोनों हाथ से सिर खुजलाने लगा और चलता भी गया। तो दरवाजा छूट गया और एक बार दरवाजा छूटा तो अब फिर से पूरे घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके वह दरवाजा मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार यदि एक बार आप चूक गए तो फिर से आपको 84 लाख योनियों की चक्कर लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको यह दिव्य शरीर मिलेगा जो भगवत प्राप्ति करा सकता है आपको। तो जब प्रश्न किया कि वेद मार्ग क्या है, तो उन्होंने कहा कि वेदों ने जो बातें कही हैं वह बातें हैं तो एकदम बढ़िया, लेकिन उन्होंने कही कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। जो वेदज्ञ पुरुष है वही इसका सम्यक अर्थ निकाल पाते हैं। जैसे वेदों ने कहा है कि आलभन, उन्होंने शब्द आलभन लिखा है, लेकिन हमने आलभन शब्द का अर्थ हिंसा में लगा दिया है।
वहां पर लिखा है पशून आलवन, अर्थात आपके दिमाग की जितनी पशु वृत्तियां हैं उनको पकड़ करके आप स्पर्श करके उनको स्वाहा कर दो, ताकि आप प्रतिज्ञा कर लो कि जीवन में अब कभी भी हम अहंकार, ममता इत्यादि नहीं करेंगे। पर जो अनभिज्ञ थे उसका गलत अर्थ लगाने लगे। जैसे एक बार एक सेठ जी थे, अब उन्हें आदत थी चावल का माड़ पीने की, तो बड़े शौकीन थे। एक दिन पत्नी ने चावल का माड़ निकाला और सेठ जी के कुछ मित्र आए हुए थे जो बड़े प्रतिष्ठित थे, तो सेठ जी सभा भवन में उनसे बातचीत कर रहे थे। इधर पत्नी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ पिताजी से कह दो कि माड़ तैयार है, पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और इधर बच्चा जाके देखा तो उसने देखा कि बड़े प्रतिष्ठित आए हैं व्यक्ति, और पिताजी को सामने सबके जाके बता देता हूँ तो पिताजी डांटने लग जाएंगे, और इधर नहीं बताता हूँ तो माताजी डांटने लग जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो बच्चा भी बड़ा बुद्धिमान था। बच्चे ने जाके पिताजी से कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, जाके जल्दी से मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को प्रस्थान कर जाएंगे। अब जो नित्य उसका सेवन करता था उसको तो पता चल गया कि हमारा माड़ तैयार है, यदि पिएंगे नहीं तो ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पर बाकी और सब तो अलग अलग अर्थ लगाते रह गए कि लगता है कोई व्यक्ति आया है, मिलने की जल्दी में होगा, जाने की जल्दी होगी। तो ठीक इसी प्रकार जो वैदज्ञ हैं वे वेदों की अर्थ को सम्यक अर्थ लगा करके उसको स्वीकार करते हैं, पर जो जिनकी गति वेदों में नहीं है वे वेदों के बातों के अर्थ का ही अनर्थ कर डालते हैं। तो जब प्रश्न किया परीक्षित ने कि महाराज बंध और मुक्त की क्या व्याख्या होती है, तो सुखदेव जी बताते हैं बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणतों में न वस्तुतः, जिसकी कभी बंधन ही नहीं होती उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। इस शरीर में मुक्ति और बंधन का कारण केवल हमारा मन है। यदि मन मान ले तो हमारा परम उद्धार हो जाता है, यदि मन मान ले तो हम बंध जाते हैं, मोह के बंधन में पड़ जाते हैं। इस प्रकार दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अंतिम में प्रश्न किया कि महाराज आपका निवास कहाँ है, कौन कौन सी जगह आपकी पूजा करी जाती है। तो बताया भगवान कहते हैं कि 12 स्थान ऐसे हैं जहां हमारी पूजा की जाती है। सूर्योग्निर ब्राह्मणों गावो वैष्णवम खम मरुज्जलम भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि च। ये 12 स्थान हैं जहां पर भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य, अग्नि, रवि, ब्राह्मण, गौ इत्यादि करके। लेकिन किसी भी आप उपाय से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। यदि आपके जीवन में अविरल भक्ति आ गई तो उस भक्ति से भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। गोपियों के अंदर कोई योग्यता नहीं थी, वानरों में कोई योग्यता नहीं थी, भालुओं में कोई योग्यता नहीं थी, पर उन्होंने भक्ति के बल पर भगवान को अपना बना लिया था। केवले नहीं भावे न गोप्यो गावो नगा मृगा। इसलिए जीवन में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। दिव्य ज्ञान प्रदान किया और 2 भिक्षु गीत और एल गीत गाए और सन्यास का स्वरूप समझाया। भगवान ने कहा कि जब यह द्वारिकापुरी समुद्र में समा जाए तब तुम सीधे बद्री विशाल चले जाना, क्योंकि यह धरती तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी। और भगवान ने इधर देखा कि अब हमारे जाने का भी समय आ गया है। इधर एक बहेलिये ने जब भगवान को देखा पैर पे पैर रखे हुए तो उसको भ्रम हो गया कि लगता है ये कोई हिरण है। तो उसने भ्रम के वश आकर के भगवान के चरणों में बाण का संधान कर दिया, और जब आके देखा तो बड़ा रोने लगा कि सरकार मुझसे बड़ी गलती हो गई। पर भगवान ने कहा कि तुम डरो मत, माँ भैर्जरी त्वमुत्तिष्ठा काम एष कृतो हिमे या ही तुम मदनुग्रातः स्वर्गम सुकृत नाम पदः। हमारी इच्छा से ही जो होता है, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम तो जाओ, जो सुकृतनों को पद मिलता है वही पद तुम्हें स्वर्ग में प्राप्त होगा। और इधर
भगवान ने देखा कि हमारे सारे द्वारिकापुर के लोग आपस में ही मदिरा पी पी करके लड़ और मर रहे हैं। केवल 2-4 शेष बचे, बाकी सब के सब लड़कट मरे आपस में ही। सारे के सारे नष्ट हो गए, काल के गाल में समा गए। जब भगवान ने देखा कि अब पृथ्वी डूबने वाली है द्वारिकापुरी की, तो शेष जी अपने रूप में परिणत होके क्षीर सिंधु में पहुंच गए। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी रूप में परिणत होके पहुंच गई और इधर भगवान के समस्त आयुध वैकुंठ में पहुंच गए। भगवान अचानक से जैसे आकाश में बिजली चमक पड़ती है, ऐसे ही भगवान का दिव्य तेजों में शरीर प्रकट हुआ और प्रकट होने के उपरांत अचानक से गायब हो गया और अंतर ध्यान हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वकीयम यद भवतेजा तच्च भागवते दधात तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। और वह तेज कहीं चला नहीं गया, वह तेज सीधे आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गया। इसलिए यह श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है, जो भक्त का कल्याण करने के लिए अक्षर ब्रह्म के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। 12 स्कंद में कलयुग का निरूपण किया 6 अध्यायों में कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तो जिसने जिसको पसंद किया उसने उससे विवाह कर लिया। पंडित जी केवल जनेऊ धारण किए हैं, ज्ञान है नहीं, इसलिए पंडित जी कहलाते हैं। अब कोई गोत्र प्रवर शाखा इत्यादि में नहीं पड़ता, केवल जनेऊ से पंडित जी की पहचान हो रही है। सारे बड़े बड़े लुटेरे सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे, जो प्रजा को ही लूटने में दिन रात लगे रहेंगे। यहाँ से गंगा जी पलायन कर जाएंगे, तुलसी का वृक्ष लुप्त हो जाएगा और जो गाय कही जाती हैं वह अल्प दुग्ध वाली हो जाएंगी। पृथ्वी कम खेती पैदा करने वाली हो जाएंगी। कभी कभी तो अल्प वृष्टि होगी, कभी सूखा पड़ने लगेगा, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। ऐसा जब घोर वातावरण हो जाएगा और जब घोर कलयुग फैल जाएगा, दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाएगा, तब दुष्टों का अत्याचार हरण करने के लिए भगवान अपने दिव्य रूप में अवतरित होंगे और कलयुग के पापियों का नाश करने के उपरांत पुनः सत्य युग की स्थापना करेंगे। तो परीक्षित को बताया कि अभी से पता नोट कर लो कि भगवान कहाँ पैदा होने वाले हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और कलयुग के पापों का नाश करेंगे। बोले कल्कि भगवान की जय हो। इस कलयुग की आयु 43,4,32,000 वर्ष है और जब इसकी आयु के मात्र 500 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान का अवतार होगा। भगवान का दिव्य वेश होगा, सांवला विग्रह होगा, अश्व इनका वाहन होगा, हाथ में चमचमाती तलवार होगी, दिव्य सुगंधि होगी। अपने तलवार से पापियों के पाप का नाश करेंगे। मरुदेवापि नाम के राजाओं को उठा करके सूर्य चंद्र और चंद्रवंश का वर्णन कर विस्तार करेंगे। भगवान वहीं से स्थापना करेंगे। अब इतना दिव्य ज्ञान सुनाया तो सुखदेव जी ने कहा कि अब हमारा भी काम पूर्ण हुआ, अब हम भी अपने रास्ते जाते हैं। तो इस पर परीक्षित ने कहा कि महाराज अब तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मेरा भी शरीर नष्ट हो जाएगा। तो इस बात पर सुखदेव जी ने डांट लगाई कि मैंने इतना ज्ञान सुनाया, अब भी तुम कह रहे हो कि तक्षक तुमको नष्ट कर देगा। तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम त्यजः।
ये तो पशु बुद्धि है, क्योंकि मरना केवल शरीर का होता है। आत्मा तो भगवान का अंश है, अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। और यह बात सुन करके जैसे कोई घड़ा था, उस घड़े में घटाकाश था, और जैसे किसी ने डंडा मारा वह घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही तुम्हारा शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा तो वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, परमात्मा का स्वरूप हो जाएगी। अरे गंगा जी की एक बिंदु होती है, जब वही बिंदु गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा जी ही कहलाने लग जाती है। नदियां समुद्र में मिल करके समुद्र का रूप बन जाती हैं। ऐसे तुम्हारा स्वरूप परमात्मा में मिल करके परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। दिव्य ज्ञान जब प्रदान किया तो अब परीक्षित का शोक नष्ट हो गया। कहने लगे अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परमम पदम, साक्षात मैं तो ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ। चाहे लाख तक्षक आए पर कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकते। अब सुखदेव जी भी दिव्य ज्ञान प्रदान करके अपने भक्त पर अनुग्रह करके वहां से अंतर ध्यान हो गए और परमात्मा में विलीन हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। इधर छद्म रूप धर करके फल में तक्षक आया। जैसे ही परीक्षित ने फल खाया तो वह तक्षक सूक्ष्म कीड़े के रूप में प्रकट हुआ और भयंकर स्वरूप प्रकट करके परीक्षित जी के शरीर को दंश लिया। उनका शरीर भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। और इस प्रकार भक्त का भी परम उद्धार हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाद में जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो आस्तिक मुनि ने उनके इस यज्ञ को रुकवाया और बताया कि तुम्हारे पिता की परम मुक्ति हो गई है, क्योंकि उन्होंने निरंतर 7 दिन तक भगवान की दिव्य अमृतमयी वात्सल्यमयी करुणामयी कथा का श्रवण किया है। और जिन्होंने भगवान की इस अमृत जैसी कथा का श्रवण कर लिया फिर उसके जीवन का कभी अंत नहीं होता। उसका जीवन तो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, वह साक्षात भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। तो सुखदेव जी भी गए, परीक्षित का भी उद्धार हुआ। और आपने यह शुक परीक्षित संवाद स्वरूप दिव्य 7 दिन तक भगवान की कथा का निरंतर श्रवण किया। वैसे तो भगवान के गुण अनंत हैं, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं, किसी में इतनी बुद्धि नहीं कि भगवान के गुण गणों का गायन कर सके, क्योंकि यो वा अनंतस्य गुणान अनंता, भगवान स्वयं अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। फिर भी जैसा ज्ञान हमको हमारे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और अपने माता पिता के चरणों के प्रताप से प्राप्त हुआ, हमने वही प्रसाद आपके सन्मुख निवेदित कर दिया। और हमारा परम सौभाग्य था कि भागीरथी के पुण्य तट पर प्रयागराज, जो तीर्थ राज कहे जाते हैं, ऐसे पावन तट पर कथा करने का सौभाग्य हुआ। साक्षात गंगा मैया की ही प्रेरणा से, गंगा मैया के ही आशीर्वाद से हम और आप यहाँ एकत्रित होके भगवान के इस दिव्य अमृतमयी भागीरथी का श्रवण करते रहे, अपने जीवन को कृतार्थ बनाते रहे। जैसे हमारे परीक्षित कमला प्रसाद जी सपत्नीक पुष्पा देवी जी के साथ कथा का श्रवण करते रहे, और उन्हीं के इस अनुष्ठान से आप सबको भी यहाँ परम लाभ प्राप्त होता रहा। इसलिए जरा उनके लिए आप एक बार जोरदार ताली का स्वागत कर दें, जिससे आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा पुण्य आपका उनको लग जाए, क्योंकि उन्होंने पुण्य तो कमाई है, इतना भव्य अनुष्ठान भागीरथी के तट पर किया है, इतना दान किया है, इतनी भव्य कथा का आयोजन किया है। यह तो अनेकानेक जन्मार्जित पुण्यों का ही फल होता है। तो जैसे दूध से घी निकाला जाता है, ऐसे ही 7 दिन की कथा से हम एक सार निकालेंगे, और वह है भगवान नाम संकीर्तन।
क्योंकि आपने संपूर्ण कथा सुनी, उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है, जिन्होंने भगवान का दिव्य नाम स्मरण किया, दिव्य नाम का गायन किया, फिर उनका बेड़ा भव से अपने आप ठाकुर जी अपने हाथों में लेके पार लगा लेते हैं। तो आइए भगवान के इसी नाम नौका में बैठ करके हम अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोकों का गायन करेंगे, तत्पश्चात हम भगवान के भजन में अपने मन को समर्पित करेंगे। आप सब भी भगवान के इस श्लोक को दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। ओम हरये नमः। आइए बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए अपने मत की रति को भगवान गोविंद के चरणार बिंदों में समर्पित करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए हो गए भव बड़े से आनंद से पार, ताली बजाते हुए। लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा। अरे होई गए, अरे होई गए, अरे होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय जय श्री राधे। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करे रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। करे रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। ये नल नील जात की वानर, ये नल नील जात की वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर। ये नल नील जात की वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर।
बिहारी लाल की। अब आप सब अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाइए और भागवत भगवान की आरती करिए। ओम इदगुम हविहि प्रजननम मे अस्तु दश वीरगुम सर्वगण गुम सस्ताये आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
पापियों को पाप से है तार दे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दे, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। सुख करने दुख हरने, ये सुख करने दुख हरने, श्रीमद सोदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है